आज उस शख्सियत से बात करने वाले हैं जो आपको ये बताने वाला है या तो आप जिंदगी में बहाने बना लो या 2 साल में ऐसा। भाई बिल्कुल, ये तो मेरी खुशनसीबी इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में आप कंटेंट बनाकर मल्टीमिलियनर बन चुके हैं तब तक तो ये भी नहीं पता था कि करना क्या है लाइफ में कि कॉलेज भी जाना है तो कौन सा कॉलेज में जाके सब्जेक्ट लेना है, वो हमारा स्ट्रगल था जी। ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो फिर आप तो कहीं हार्वर्ड से पढ़ के आए होंगे, इतना बढ़िया। नहीं, एक्चुअली आई एम अ ड्रॉप आउट। हो? यस, तो NMIMS वाज द कॉलेज जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट 2-3 दिन गया, देन द एनवायरनमेंट वाज नॉट दैट गुड फॉर मी। मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक फोकस कर रहा था, कंटेंट पे फोकस कर रहा था, एंड ज़्यादा मेरे को जो होता है ना, इस एज में लोग क्या करते हैं, पार्टी हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, पैसे उड़ाने हो गए, ड्रग्स। बी श्योर ऑफ व्हाट यू डू। अभी जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों से छिपा के रखते हैं। पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया एंड देन आई शोड दैट कि मैंने ये बनाया है। अभी तक तो मतलब अब तो मैं पॉडकास्टिंग करता नहीं हूँ, बट आई स्टार्टेड माय करियर विद पॉडकास्ट से आपने करियर शुरू किया था। Yes. और अब नहीं करते हो जब अब नहीं पॉडकास्ट का करता पूरा चल रहा तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में पॉडकास्टिंग से चालू जब किया। शायद पॉडकास्ट वर्ड भी नहीं होगा। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, चल रहा था बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, मतलब सब लोग नहीं कर रहे थे। तो उस समय मैंने पहला एपिसोड 16-17 साल की उम्र में ये पता था कि कंटेंट मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है। लोगों को ये बात पता नहीं है, तो ये एक ट्रेंड हो गया है। तो ये ट्रेंड को देख के काफी सारे लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं, अरे मेरा बिजनेस है, अरे मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बट इसके पीछे ना प्लानिंग होती है ना लॉजिक है, इन्फेचुएशन होता है या फिर तो आज तक हमने एक इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया 1 रुपए का। एक कंप्लेन भी है आपके लिए। अब बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं फिर किसी ना किसी की नौकरी तो खाते हो। हाय डियर फैमिली, आज हम किससे बात करने वाले हैं? उस शख्सियत से बात करने वाले हैं जो आपको ये बताने वाला है या तो आप जिंदगी में बहाने बना लो या 2 साल में ऐसा कंटेंट बना लो और मल्टी मिलियनर बन जाओ। क्या करना है आपने, बहाने बनाने हैं या मल्टी मिलियनर बनना है? आज आप उस शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसने ये साबित कर दिया एज मैटर नहीं करती, आपका इंटेंट मैटर करता है। उससे मिलते हैं जिसने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, मेरी जैसे पता नहीं कितने हिंदुस्तानियों को इंस्पायर किया। और मेरी इस शुभकामनाओं के साथ, क्यों शुभकामनाएं पहले, क्योंकि जो कंटेंट सुनने वाले हैं ना, आपके ब्रेन को रिवायर करने वाला है। तैयार हो ना? मिलते हैं हम हर्षिक सिन्हा से। हर्षिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड इनवाइट करा, एंड ऑब्वियसली आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बात करने में मज़ा आएगा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन टॉक अबाउट, एंड ऑफ कोर्स भाई बिल्कुल, ये तो मेरी खुशनसीबी इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में आप कंटेंट बनाकर मल्टीमिलियनर बन चुके हैं तब तक तो ये भी नहीं पता था कि करना क्या है लाइफ में कि कॉलेज भी जाना है तो कौन सा कॉलेज में जाके सब्जेक्ट लेना है, वो हमारा स्ट्रगल था। ये बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे आप ये भूल जाओ कि मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, ठीक है ना मेरी ऑडियंस आपको जानती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन, क्या हो भाई, क्या करते हो, ये बताओ। अगर मैं थोड़ा सा मतलब एक बेसिक बैकग्राउंड दूँ, सो बेसिकली वी रन अ क्रिएटिव मीडिया एंड टेक कंपनी डिजिटी, which has worked over 40+ brands and expanding globally, and हम लोग उसमें भी we have doing 8 figures in revenue, and plus मैं खुद भी I am a content creator, educating people about business, branding, marketing on social media. तो ये अभी current background है। बाकी yes, the highlight is that I'm 21 तो वो एक highlight हमेशा रहता ही है। Yeah, that's about me। क्या तो फिर आप तो कहीं हार्वर्ड से पढ़ के आए होंगे, इतना बढ़िया। नहीं, actually I'm a drop out। हो? यस, तो NMIMS वाज द कॉलेज जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट 2-3 दिन गया, देन द एनवायरनमेंट वाज नॉट दैट गुड फॉर मी। मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक फोकस कर रहा था, कंटेंट पे फोकस कर रहा था, एंड ज़्यादा मेरे को जो होता है ना, इस एज में लोग क्या करते हैं, पार्टी हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, पैसे उड़ाने हो गए, ड्रग्स हो गए, यही सब में लोग लगे रहते हैं। बट मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी, आई वॉज विद अ डिफरेंट माइंडसेट, एक डिफरेंट गोल था। सो दैट्स वाई ड्रॉप आउट लिया मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो ड्रॉप आउट लिया। यस, तो फिलहाल तो अभी 2 साल हो गए ड्रॉप आउट लिए, एंड 2 साल हो गए ड्रॉप आउट अब लेके। तो फिर अब कोई पूछता नहीं है कौन से कॉलेज से पढ़ो। लेकिन इतना अगर आपने बड़ा बिजनेस स्टैंड किया है, फिर पक्की बात आप किसी से रईस फैमिली से बिलोंग करते होगे आप। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो मतलब? बेसिकली पढ़े लिखे भी नहीं हो और रईस फैमिली से भी नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग मतलब इट वाज लाइक बहुत स्ट्रगल देखा है फैमिली में, ऑफ कोर्स,
डैड की जॉब थी, ऊपर नीचे हुआ, फैमिली में स्ट्रगल हुआ, सर्वाइवल के इश्यूज हुए। तो इस पूरे ड्यूरेशन के अराउंड मॉम डैड ने कभी ना हमसे कोई चीज़ छिपाई नहीं। अभी जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों से छिपा के रखते हैं कि नहीं नहीं इन्हें मत बताओ, पढ़ाई पे हाँ, ऐसा फर्क अक्सर पड़ेगा, या अभी तो ये बच्चे हैं, ये क्या बोलेंगे। बट मेरे मॉम डैड का हमेशा अप्रोच ही बहुत डिफरेंट था। दे शेल्टर्ड अस, उन्होंने हमें बचा के रखा चीज़ों से, ऐसा नहीं किया कि एकदम स्ट्रगल करने दिया या सर्वाइवल के इशूज़, बट वाइल showing that we are struggling and we have a lot of issues in the family financially हो या कैसे भी हो, they also made sure कि मतलब हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए एंड हमें भी पता हो कि चीज़ें कैसी कैरी आउट होती है, दुनियादारी क्या होती है, पैसे कमाना क्या होता है, सर्वाइवल करना क्या होता है। अब आप बताओ ये एक्सपोजर लोगों को कब मिलता है? 24, 25, 26 साल में। मिलता भी नहीं है। BBA हो गया या कोई नॉर्मल अपना डिग्री कर ली, पैसे हैं तो मास्टर्स कर ली, जॉब कर ली, उसके बाद पता चलता है हाँ यार घर ऐसे चलता है, पैसा ऐसे लगता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब पता चलता है यार परिवार ये होता है, इस तरीके से दुनियादारी की जाती है। बट यही एक्सपोजर मेरे को मतलब काफ़ी छोटी एज में मिल गया। तो ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलता है तो आदमी का दिमाग शेप होता है, और उसके साथ साथ एक अप्रोच था फैमिली में कि एवरीथिंग यू डू शुड बी ऑन अ वेरी लॉजिकल फ्रंट। मतलब ऐसा कुछ भी मत करो जो एक रैट रेस है। अब सभी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, सभी कर रहे हैं, मतलब CA बन रहा है, कोई UPSC कर रहा है, तो तुम भी वही कर लो, ऐसा नहीं था। तो हमेशा से यही था कि मतलब बी श्योर ऑफ वॉट यू डू, डोंट कैरी योर रिग्रेट्स इन लाइफ। और ये सारी चीज़ें जब यंग माइंड में, मैं उस समय कितने साल का होऊंगा जब ये सब हो रहा रहेगा, 15, 16 साल, 17 साल, इतने एज में रहूँगा मैं उस समय। एंड बचपन से कैमरे से, कंटेंट से, ये सब तो लगाव था ही। तो धीरे धीरे करके वाइल वी वर इन गुजरात, तो हम पहले मुंबई में थे, बट मुंबई में वी वर एबल टू सर्वाइव रियली वेल, तो हमें गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। गुजरात में मैं एकेडमिकली वीक था, बट किसी तरह चैलेंज लिया, फिर मतलब 10th अपना अच्छे से निकाला, 94% स्कोर किया, फिर 11th-12th में गया, तो वहाँ पे एक मैच्योरिटी हिट करी। उस समय नया नया रील्स आया था, तो मैंने रील्स देखा, और मेरे को कंटेंट से हमेशा तो लगाव था ही, मेरे को यूट्यूबर बनना था। तो आई वाज लाइक कि करेंगे थोड़ा, कॉलेज वगैरह अच्छे से क्रैक कर लेते हैं, कोई अच्छा बेसिक स्टडी थोड़ा बेसिक मतलब चालू करते हैं स्टडी, उसके बाद किया जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट जब रील्स आया तब मेरे को पता चला कि आप आज बहुत शॉकिंगली मेरे को बोल रहे होगे कि अरे 21 साल का है, ना ग्रेजुएशन है, ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर भी बहुत पैसे इसने कमा लिए हैं या बहुत कुछ बना लिया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे से यंग हैं, मेरे आसपास एज के हैं, जो मेरे से प्रॉब्ली 100 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, 100 गुना ज़्यादा बेटर पोजीशन में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई केम टू नो दैट एज एक मैटर करती है, बट आपके अंदर का एम्बिशन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि मतलब आप क्या चाह रहे हो, क्या। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट की वजह से हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी स्किल आपको सीखना हो, कुछ भी करना हो, आपको ईजिली इंटरनेट पे उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आप सीखते हो। आपको इतने बड़े बड़े मेंटर्स हैं, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका इतना सारा स्टडी मटेरियल है, चीज़ें हैं। तो आज की डेट में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है, सीख के बनाना मुश्किल नहीं है। तो ऑब्वियसली उस समय मेरे को एक्सपोजर मिला, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस आल्सो साइड बाय साइड, वेयर आई मेट माय को फाउंडर्स। छोटे भाई के साथ चालू किया, मेट माय को फाउंडर्स रूपल एंड माही, एंड धीरे धीरे करके देन आई मूव बैक टू माही। मुंबई। मतलब महेंद्र सिंह धोनी की बात? नहीं सो ही इज़ माई फ्रेंड माही। तो मतलब हम लोग फिर उधर मतलब बिजनेस बिल्ड करा। तो मेरे डैड का एक कंडीशन था सिंपल, कि तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ही वॉज वेरी सपोर्टिव फर्स्ट डे से ही, कि मतलब ठीक है। मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव एट दी वेरी फर्स्ट प्लेस। मैंने मम्मी से जाके बोला मेरे को 3,000 रुपये चाहिए एक माइक खरीदने के लिए, एंड 10th में अच्छा स्कोर करता तो मेरे को फ़ोन मिल जाता। तो मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया, एक फ़ोन मिला पहली बार मेरे को अपना खुद का। उसके बाद मैं मम्मी से मैनेज किया, माइक खरीदा, पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, एंड देन आई शोड डैड कि मैंने ये बनाया है। अभी तक तो मतलब अब तो मैं पॉडकास्टिंग करता नहीं हूँ, बट आई स्टार्टेड माय करियर विद पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से आपने करियर शुरू किया था? Yes. और अब नहीं करते हो? जब अब नहीं पॉडकास्ट का करता पूरा चल तो रहा मतलब एकदम स्टार्टिंग में पॉडकास्टिंग से चालू जब किया शायद था। पॉडकास्ट वर्ड भी नहीं होगा। हाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, चल रहा था, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, मतलब सब लोग नहीं कर रहे थे। तो उस समय मैंने पहला एपिसोड बनाया, एंड देन आई शोड माई डैड कि मतलब ये मेरे को करना है। तो ही वाज लाइक ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट इट्स लाइक जब तक मेरे को कंप्लेन नहीं आता तब तक तुम करते रहो, मैं तुम्हारे काम में नहीं घुसूंगा, तुम मेरे काम में मत घुसो। तो इट वाज लाइक ऐसा सिंपल एक बॉर्डर लाइन बन गई बस। उसके बाद क्या, दिन रात ट्यूशन पढ़ाई के साथ साथ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। अब मेरे को एक चीज़ तो पता था कि जो चीज़ आपने भी अभी मतलब पॉडकास्ट से पहले में, पैसे तो थे नहीं, बिजनेस बनता है पैसे से, पैसे ही पैसों को बनाता है। बिल्कुल सही। मैं सोचा अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे घर वाले मेरे पे पैसा डाल नहीं रहे रोता रहूँ हैं, या है नहीं, अब तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तब तो होने से रहा। देन आई न्यू कि मेरे को राइटिंग बहुत पसंद है,
एडिटिंग मैंने सीखा बिकॉज मैं खुद का कंटेंट बना रहा था, उतने पैसे तो थे नहीं कि एडिटर हायर करूँ, तो एडिटिंग मैंने सीखा। जब एडिटिंग सीखा, राइटिंग सीखा, तो ऑटोमेटिकली मैं नेटवर्क करना चालू किया लिंक्डइन पे। एक क्लब हाउस करके उस समय एक एप्लीकेशन आया बिल्कुल, था, हाँ, बिल्कुल तो उस समय मैं जाता था मीटिंग रूम्स में, ये वो, उधर से मेरे को कहीं ना कहीं छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिली, 3,000-4,000 रुपये पर मंथ के लिए। उधर से अपॉर्चुनिटीज़ उठाई, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पिच किया मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए, कम्युनिटीज़ में ज्वाइन किया, मैं करता हूँ आपका वीडियो एडिट, मैं करता हूँ करके वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स अच्छा, उठाए। वीडियो एडिटिंग खुद करते थे सारी? खुद वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स उठाए मैंने स्टार्टिंग में। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स उठाए, उससे कुछ पैसा कमाया, 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया स्टेबल, ठीक है। तो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब किसी भी, कोई भी आदमी यही मेरे को बोलेगा 5-6 हज़ार रुपये है, बहुत यंग हो, तो इसे इन्वेस्ट करो, सेव करो फ्यूचर के लिए, कुछ बड़ा करना होगा। तो मैंने वही 5-6 हज़ार रुपये की इनकम पे, मेरा 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे ही उड़ जाता था, 3-3.5 हज़ार रुपये की EMI पे मैंने आईफोन ले ली। मैं अपने डैड को कन्विंस किया, आज तक घर पे कुछ भी EMI पे नहीं आया था। तो इट वाज लाइक नहीं, मैं फिर भी कन्विंस किया, नहीं मेरे को आईफोन लेना है। आईफोन ली, वीडियो बनाया, वीडियोस वायरल गई, एंड वहाँ से मैं 100K फॉलोअर्स के आसपास पहुँच गया। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। उस समय बिजनेस भी चल रहा था, बिजनेस भी ऑन कर लिया था हमने। बिजनेस किस चीज़ का कर रहे थे आप? वही कंटेंट मार्केटिंग बिजनेस में थे। कंटेंट मार्केटिंग थोड़ा समझाइए। सो बेसिकली हम लोग ब्रांड्स को हेल्प करते हैं टू, मतलब उनके प्रोडक्ट, पहली बात तो उनकी प्रोडक्ट ढंग तरीके से पोजीशनड है कि नहीं, उसको कैसे प्रमोट करना है, उसके अराउंड कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। एंड वी वर इनटू टेक एज वेल। तो टेक में बिजनेस ऑटोमेशन एक चीज़ हो गई कि चलिए किसी बिजनेस का एक प्रोसेस है, चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। किसी के पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है तो उसको मतलब सॉफ्टवेयर बनाकर उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारा काम हम लोग करते थे, वेबसाइट्स वगैरह तो आते ही ऑफकोर्स। तो ये सारे काम से हमने चालू किया, एंड होते और ये 16-17 साल की उम्र में ये पता था कि कंटेंट मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती है? हाँ, मैं 18 साल का हो गया था तब तक। एंड इट वाज लाइक कि मैं खुद फ्रीलांसर था, तो मेरे को तो पता ही था ऐसे कुछ चीज़ होती है। तो इट्स लाइक व्हाई नॉट डू इट प्रॉपरली। तो एक कंपनी फॉर्म करी हमने, मतलब प्रॉपरली उसको ये किया। तब तक मेरे 100K फॉलोअर्स भी हो गए, NMIMS भी मैंने क्रैक कर लिया। एंड अगेन NMIMS क्या है? NMIMS इज नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा, मैनेजमेंट उसको स्टडीज। आपने पूरा कर लिया था काम? नहीं किया ही नहीं था ना, अच्छा, मैंने drop ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया। 12th अच्छा, स्टैंडर्ड okay, में था मैं। ठीक आई है, वाज ठीक इन है, माय ठीक है। 12th व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस एंड द कंटेंट इटसेल्फ। दोनों में एक प्रॉपर ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया कि जिस शहर से मैं निकला था बिकॉज ऑफ सर्वाइवल इशूज़, वहाँ पे वापस अपनी जगह बना पाऊँ। तो वापस मुंबई आया एंड वापस अपनी जर्नी मुंबई से ही चालू करी। सो द फर्स्ट प्लेस वी सेट अप वाज इन फिर गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए? हाँ, गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गया हम लोग। अकेले? नहीं, बट लाइक मी, आई शिफ्टेड विद माही एंड माई यंगर ब्रदर। तो हम लोग दोनों पहले शिफ्ट हुए, देन वी केम टू मुंबई कि अब यहाँ पे बिजनेस करना है हमें। देन वी मेट रूपल। तो रूपल को बहुत सारा एक्सपीरियंस था बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का। एंड मतलब तो हुआ क्या कि फिर सब एक राइट कॉम्बिनेशन है। जानते थे आप? नहीं, हम लोग पहले से किसी, उनमें छोटे भाई को तो ऑब्वियसली मैं जानता ही था। तो बट इट्स लाइक माही एंड रूपल मेट मी अलॉन्ग द वे। पहले माही मिले मेरे को एक दिल्ली के इवेंट में, तो एक अच्छा वाइब मैच हुआ, दोनों कंटेंट क्रिएटर्स थी। तो एक चीज़ था कि नहीं कुछ करना है। फिर हम लोग दोनों लोग ब्लाइंडली मुंबई शिफ्ट हो गए कि बिज़नेस करना है। देन रूपल मिली, तो उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ें थी। हम लोग को क्रिएटिव फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ये था, तो वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर एंड वी फोर स्टार्टेड टेकिंग अप द कंपनी। तो ऐसा मतलब दिस वॉज द जर्नी विच हैड स्टार्टेड दैट टाइम। और अभी तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। अभी तो 2 साल हो गए हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं, अच्छा चल रहा है। मुझे इस पे बात करनी है, लेकिन मेरे उससे पहले ना आपने एक शुरुआत में एक लाइन बोली कि मेरे फादर ने मुझे बहुत क्लियर बोल दिया था कि जो भी करना है लॉजिकल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझाओ, व्हाट डज इट मीन, क्या था ये? देखिए, होता क्या है ना कि जनरली लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें जो करियर लेना है वो लो, इट शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी। और मतलब उसमें ऑलरेडी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब जैसे आप क्या चाहोगे, आपका बच्चा कोई एक सेफ एनवायरनमेंट में ही रहे। बट मेरे डैड का ये था कि अगर तुम खुद से डिसीजंस लेना नहीं सीखोगे, तब तो फिर मैं आज हूँ, कल हूँ, परसों शायद ना हूँ, तो तुम खुद से कैसे चलोगे, राइट? तो इट वॉज लाइक, तो उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट छोड़ा था कि मतलब इंडिपेंडेंटली तुम डिसाइड करो, बट जो भी तुम डिसाइड करोगे शुड हैव अ प्लानिंग। ये नहीं, अभी आजकल क्या हो गया, आजकल एंटरप्रेन्योर बनना, CEO बनना, फाउंडर बनना ट्रेंड हो गया। सबको चाहिए अपने बायो में लिख दें, लिंक्डइन पे लिख दें, कंपनी चालू कर दें। एक लोगो बनाने से कंपनी बनती नहीं है, लोगों को ये बात पता नहीं है। तो ये एक ट्रेंड हो गया है। तो ये ट्रेंड को देख के काफ़ी सारे लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं, अरे मेरा बिजनेस है, अरे मैं ये करता हूँ। बट इसके पीछे ना प्लानिंग होती है, ना लॉजिक होती है, इन्फेचुएशन होता है या फिर तो वो एक चीज़ होती है। बट मैंने क्या करा, 12th के बाद मेरे को कॉलेज करना था, अच्छा कॉलेज क्रैक करना मेरे पूरे फैमिली का गोल था। तो मैंने उस पर भी फोकस करा, कंटेंट पे भी फोकस करा, बिजनेस पे भी फोकस करा, यू नो। और आप ट्यूशन भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, अगर मैं एक थोड़ा छोटा सा अगर आपको रूटीन बता दूं, तो सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक और 1-2 बजे तक मेरा स्कूल रहता था। और फुल टाइम स्कूल में थे आप? फुल टाइम
12th में था भाई ऑब्वियसली। नहीं मतलब ऐसा तो आजकल चलता ट्रेंड है ना नहीं आजकल 7 भाई आप मॉर्निंग 7 to 1 तो स्कूल रहता था। उसके बाद इट वाज लाइक 3 बजे से ट्यूशन, 5:30-6 बजे तक, फिर 6 बजे से एक और ट्यूशन, 7:30 बजे तक, फिर 8 बजे से एक और ट्यूशन, रात के 10 बजे तक। अब इसके बीच में आई यूज टू एडिट माई कॉन्टेंट, क्रिएट माई कॉन्टेंट एज वेल। उसके साथ साथ आई यूज टू डू फ्रीलांस वर्क एज वेल। उसके साथ साथ वी वर वर्किंग ऑन माई बिजनेस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ होती थी। किसी तरह एक ट्यूशन में ये बोल के दूसरे ट्यूशन में भागना कि वो ट्यूशन चालू हो गया है, दूसरे ट्यूशन में लेट आना कि पुरानी ट्यूशन लेट तक चल रही थी। उसके बीच में गैप मिलता था 45 मिनट्स का, तो मैं स्कूटर, उस समय था मेरे पास स्कूटर लगा के मैं फटाफट रोड पे एडिट करता था अपने वीडियोस, फिर दूसरे ट्यूशन में जाके उससे निकल के पोस्ट करता था। हाँ पूरा यूज़ कर रहा था। उसके पहले भी जो फ़ोन था उसको भी यूज़ कर रहा था। तो इट वॉज लाइक वो करते 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 जब मैं NMIMS ज्वाइन करा, जब मैं मुंबई शिफ्ट करा, my dad was the first person to tell me to drop out of college, the guy who was behind my studies, because आपके फादर ने बोला आपको ड्रॉप करने के लिए? because he saw कि यार ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली बिजनेस में लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है, क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर लिए। my mom and dad were the actual people behind it, and मतलब फैमिली एंड को फाउंडर्स, तो मतलब को फाउंडर्स नहीं, मतलब बिजनेस पार्टनर दूर दूर की बात होती है, घर परिवार जैसा माहौल था। इट वाज लाइक एवरीवन वाज सपोर्टिंग मी। एंड क्योंकि एक होता है ना, मैंने कभी दिमाग में ये चीज़ सोची नहीं थी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो, इतना मेहनत किया हूँ यार, मतलब 2 साल। वो भी फादर कब एक बोलते और हैं मेरे डैड ने इन्वेस्ट करा है इतना पैसा टू मेक श्योर कि मैं बेस्ट टू बेस्ट जगह पे पढ़ के कॉलेज क्रैक करूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो सेंटर्स होते हैं उधर। तो बट इट वाज लाइक उन्हें ये चीज़ दिखी कि पैसा तो ये कमा रहा है, 100 के फॉलोअर्स भी हो गए हैं, इधर उधर ट्रैवल भी कर रहा है, दिल्ली मुंबई बैंगलोर तो आना, पुणे वगैरह, मुंबई में तो 50 हो गए थे, ट्रैवल भी इसका चल रहा है, बिजनेस पे भी पूरा फोकस कर रहा है, जॉब तो ये करने से रहा। तो NMIMS इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्ट जीता मैंने। मतलब इट वाज लाइक उन्होंने, मैं आपको क्या बोला, उन्होंने मेरे को रोका नहीं ना करने से। लॉजिक दिखाओ, प्लानिंग दिखाओ, उन्हें दिखा लॉजिक है, उन्हें दिखा प्लानिंग है कि ये चीज़ तो इसका टाइम खा रही है, पोटेंशियल खा रही है। तो ही सपोर्टेड मी एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बहुत अप डाउन हुआ, बूटस्ट्रैप बिजनेस था, आज तक हमने एक इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया 1 रुपये का टिल डेट। इट वॉज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस। फ्रीलांसिंग के इनकम से मैंने अपना कॉन्टेंट ग्रो करा, बिजनेस के इनकम से हमने बिजनेस ग्रो करा। इट वी वर नॉट द पर्सन टू टेल कि हमें पहले ऑफिस स्पेस चाहिए, टीम चाहिए, उसके बाद क्लाइंट चाहिए, हमें सेल्स रेप चाहिए, हमें मेटा एड्स के लिए पैसा चाहिए। नहीं, वी वेंट टू क्लाइंट्स डोर टू डोर। हम लोग के पास क्लाइंट्स आए DM के थ्रू, जब हम अच्छा कंटेंट बनाने लग गए। एंड वहाँ से हमारा काम ही इतना अच्छा था कि आज तक हमने एक कोल्ड ईमेल नहीं डाला है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज तक हमने किसी सारे मिथ्स ब्रेक किया आपने, सारे। वी हैवंट यूज्ड इवन 1 कोल्ड ईमेल। अब शायद हमें यूज़ करना पड़े ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा, बट टिल डेट टू रीच अ सर्टेन पॉइंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, टू रीच अ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेवेन्यू, एक कोल्ड ईमेल नहीं डाला होगा हमने। एवरीथिंग हैज़ कम थ्रू नेटवर्किंग, इवेंट्स, मीटिंग पीपल, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यही सारी चीज़ों के थ्रू आया। बिकॉज हम दिल लगा के काम करते हैं। काम को धर्म की तरह देखना हमारा कर्तव्य हो गया है कि भाई धर्म की तरह देखो काम को, और उसको उसी तरीके से करो, दिल लगा के करो। तो उस तरीके से करते चले गए एंड होता चला गया। बहुत टाइम ऐसा हुआ, बैंक में कोई पैसा नहीं था, अगले दिन 5-5 लाख रुपए की सैलरी रिलीज करनी थी, सब बैठते थे, फिगर आउट करते थे, प्रपोजल्स बनाते थे। बट क्योंकि आई गेस वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी ना, कि बहुत रिच बैकग्राउंड था, या उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई। लेकिन मैंने तो ना चीज़ें नहीं सिखाया है। मैं काउंसलिंग में हूँ और लगभग अभी तक 11,000 काउंसलिंग हम कर चुके हैं। आज तक किसी ऐसे के मुंह से, मैं चौर के भी मुंह से नहीं सुना कि काम ही धर्म है, काम को धर्म की तरह लिए, तो मैंने कभी नहीं सुना भाई। गजब। लेकिन इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लेसन मिला यहाँ पे, जब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो पेरेंटिंग क्या होती है, मुझे आज ना जो आपने फील करवाया है कि अंकल आंटी ने आपको कैसे अपब्रिंग किया है, कैसे आपको पेरेंट कि कैसे, मतलब वो फादर, नॉर्मली फादर लोगों का काम ये होता है घर आना और एक बहाना ढूंढना, जो अपने एक टेंडेंसी है, फिर क्या क्या रीजन है कि किस तरह इसको डांटा जाए, या इसको भाई हमारे यहाँ पे चलता है रोक टोक और ठोक। ठीक है, तो पहले रोका जाता है, फिर टोका जाता है, फिर ठोका जाता है। लेकिन कंप्लेन करने के बजाय ही सपोर्टेड यू। वो उस माहौल में जब आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस, ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस थे, नोबडी वाज इन अ कंफर्टेबल सिनेरियो, एंड द ओनली रीज़न फॉर माय डैड टू टेल मी कि तुम पढ़ाई करते रहो वाज, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, ये नहीं कि बिज़नेस गलत होता है, बिज़नेस में कौन हारता है या जीतता है। उनका एक ही कंसर्न था, तुमको बिज़नेस बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा, कितना पैसा चाहिए रहेगा तुम्हें। ऐसा घर पे तो कोई है नहीं जो तुम्हें बोलेगा ये लो 1-2 करोड़ रुपए, जाओ जो करना है कर लो। जो करना है तुम्हें खुद करना है, तो तुम खुद अपना देख लो और अपना प्लानिंग करो, चीज़ें करो। मैं जहाँ खड़ा हो सकता हूँ, जितने कैपेसिटी पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, कि आज से 5 साल बाद तुम्हें रिग्रेट ना हो
कि मैंने ये चीज़ करनी थी, मैंने करी नहीं। तो ये एक पेरेंटिंग, ये मॉम का भी हमेशा, मम्मियाँ तो ऐसी होती हैं, बहुत ब्लाइंडली सपोर्ट किया मॉम ने हर चीज़ के लिए मेरे को, हमेशा स्टार्टिंग से। तो इट वाज लाइक डैड से तो थोड़ा रहता ही एक स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल, बट मॉम के साथ तो एकदम ही फ्रेंडशिप वाली चीज़ थी। तो मम्मी ने ही पहला माइक का पैसा दिया कि जाओ माइक ले लो, नहीं बनाओ, बहुत अच्छा बना रहे हो, सपोर्ट करती थी मम्मी। तो एंड डैड वाज समवन ऑन द लॉजिकल फ्रंट कि हाँ मतलब ढंग से चीज़ों को करो, प्लान क्या है, फ्यूचर क्या है, इसलिए तो उन्होंने मेरे को ड्रॉप आउट करा। फीस भर दी थी उन्होंने, स्टिल ही वाज लाइक कि नहीं ठीक है कर लो, अब तुम्हें यही करना है तो अब 3 साल बाद छोड़ो या अभी छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये ना लेसन है एक्चुअली, दोनों तरफ का लेसन है। बहुत जब बड़ा parenting lesson है। पेरेंटिंग के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जब स्टूडेंट आता है ना तो कंप्लेन करता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। और मैं हर बार बोलता हूँ ऐसा तुमने करा क्या है कि वो तुम्हें सपोर्ट करें, क्योंकि तुमने ट्रस्ट जीता नहीं, ठीक है, तुम्हें कोई बात करने का तरीका नहीं आ रहा, या तुमने ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं कि जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है, एक बच्चा है हमारे पास कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। मैं इट्स गुड, ड्रीम तो अच्छे होने चाहिए, उसमें कहाँ बड़ी बात है। वो 12th पास कर चुका है और फाइट क्या चल रही है, उसके फादर बोल रहे हैं क्या ये वाला काम कर ले UPSC का, उनको लग रहा है कि इसके अंदर इतना दम नहीं है। तो मैंने भी पूछ लिया, मैं कि ठीक है 12th पास कर चुका है, 18 साल का हो चुका भाई, कुछ तो तूने पता किया होगा। मैं क्या वैसे क्या प्लान क्या है, कहाँ जाके तैयारी करनी है? बस कर लूँगा तैयारी, मैं कर लूँगा। मैं कहा अच्छा चल। फिर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पूछे, आज तक कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता किया है, UPSC में होता क्या है, किसके। उस बंदे ने, उस बच्चे ने आज तक ABCD भी नहीं पढ़ा उसका, सिर्फ सुन लिया कहीं से। तो दैट उन चीज सुनी हुई चीजों पे कैसे मैं अभी आपको यही चीज़ बताया ना कि एंटरप्रेन्योर, CEO, फाउंडर बनना ये सब ट्रेंड हो गया। तो व्हाई डू यू फील, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका ये होगा अरे इसके तो पेरेंट्स ने सपोर्ट कर लिया, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है, हर पेरेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा अगर तुम उन्हें पोटेंशियल दिखाओगे, बिकॉज तुम उनके बच्चे हो, उन्हें तुम्हारी टेंशन है कि अगर ये कल को निकल गया बाहर, या दुनिया इतनी ख़राब है, इतनी बड़ी है, ये बिजनेस कर रहा है, बिजनेस मतलब आप 100 तरह के लोगों से मिलते हो, 100 तरह की चीज़ें होती है, तुम जो भी करना चाहते हो, दे कांट सी यू इन स्ट्रगल। वो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिनेरियो में नहीं देख सकते। वो अगर जैसे क्यों मॉम डैड का मेरा कंसर्न होगा बिजनेस, पता अगर कभी लॉस होगा, कभी कुछ इसके ऊपर डेट आएगा या इसको पैसे की टेंशन होगी, तो इसको कि बेचारा बच्चा है हमारा, तो मतलब एक होता है ना कि कितना टेंशन हो रहा है इसको और हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हर पेरेंट आपको ये चीज़ बोलते हैं कि अभी तुम यंग हो, अभी हम तुम्हें पाले पोसे हैं, तो तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चलती है। 10 दिन तुम खुद के दम पे रह के देखो। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ ना यंगस्टर समझते नहीं है, जो मेरे एज के अराउंड लोग होते हैं, ये चीज़ समझते नहीं है कि पेरेंट्स को समझाया जा सकता है, बट एक तरीका है उसका। अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे पापा मेरे को आज से बिजनेस करना है, और पापा बोलते हैं हाँ जाओ बेटा करो, तो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें प्लानिंग चाहिए उसके पीछे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम्हारे पास, मतलब अभी क्या कर रहे हो, चीज नोट की अलाइन करनी पूरी पड़ेगी चीज में। आपके पास ना एक डे वन से एक चीज है जो औरों के पास नहीं है, दैट इज क्लैरिटी। यस। तो आपको ये क्लियर था कि मुझे कंटेंट बनाना है? नहीं, मेरे को ये चीज़ क्लियर नहीं था कि मेरे को कंटेंट बनाना है कि बिजनेस करना है। मेरे को ये चीज़ क्लियर था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। हाँ, लेकिन उसके लिए कैरेक्टर, देखिए कभी भी ना लोगों को किसी चीज़ की तरफ जो इंटेंशन होता है वो कहीं लेके नहीं जाता है, जो एक्चुअल कैरेक्टर होता है ना बंदे का, वो उसको कहीं जगह पे लेके जाता है। द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन टेक्स द पर्सन टू प्लेसेस। मुझे ऐसा लग नहीं रहा मैं 21 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील आ नहीं रहा, सीख चेंज करनी पड़ेगी। नहीं सर। आर यू श्योर कि 21 इयर्स की? हाँ। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब होता क्या है, लोगों को लगता है मेरे को बिजनेस करना है, ऐसे नहीं हो पाता है। मैं कुछ टाइम से नोट कर रहा हूँ ये, जैसे अभी हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे जानवी कपूर का, उससे पहले मैंने कुणाल खेमू को भी बहुत सुना, उसका एक इंटरव्यू आया था। अभी कुछ एंटरप्रेन्योर्स को सुन रहे हैं, या जो यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इनके माइंड्स में फिलॉसफी उनकी बहुत क्लियर है, बहुत फिलोसफिकल हैं और क्लैरिटी के साथ हैं, जो मेरे को आपकी बातों से भी लग रहा है। और जो आपने एक जर्नी बताई ना कि मैं सुबह स्कूल जाता था, फिर दोपहर में कोचिंग, उसके बीच में मैं अपना वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, और जो बच्चा वहाँ खड़ा होकर 50 रुपये के मोमोज खा रहा है, वो डिसाइड उसको करना है कि 100 रुपये कहाँ खर्च करने हैं। अगर आप 100 रुपये को सिंसियरली खर्च कर रहे हो तो आपके घर वाले आपके सपोर्ट में है। अगर आप सिंसियरली सपोर्ट नहीं कर उसको खर्च कर रहे तो भाई घर वाले भी ट्रस्ट जोड़ना। अगर आपका बेटा है और वो अगर आपको बोले पापा मेरे को कल से बिजनेस करना है, तो आप ऑब्वियसली उसे नहीं सपोर्ट करोगे, बट वो अगर आके एक ढंग का प्लान दिखाए कि ये मेरा स्किल है, ये मैंने बनाया है, ये इसका पोटेंशियल है, इस तरीके से मैं करूंगा। मेरा बेटा 14 साल का है, वो मेरे पीछे पड़ा हो कि मुझे आप स्कूटर सिखाओ या फिर मुझे बाइक सिखाओ। मेरा क्लियर है कि मैं 16 से पहले तो देने नहीं वाला, 18 है लेकिन मैं नहीं दिखाना। तो फिर उसने मुझे लॉजिक पूछा, मैंने कहते तेरी लापरवाही बहुत ज़्यादा है। ये पेरेंट्स शायद इससे कनेक्ट कर जाएंगे, क्यों
मैं कहा ना, तू जब अपने बाथरूम से निकलता है तुम अपना अंडरगारमेंट नहीं सुखाते, चप्पल तुम्हारी एक इधर होती है एक उधर होती है, तुम आते हो कपड़ा इधर। मैं कहा जब तुम्हारे एटीट्यूड में मुझे डिसिप्लिन नहीं दिख रहा तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम सड़क पर तुम एक वो स्कूटर को डिसिप्लिन से चलाओगे, मैं कैसे मान लूँ? तो कंडीशन ये लगा रखी है 6 महीने डिसिप्लिन दिखाओ, सिखा देंगे, लेकिन एज ये ब्रैकेट तुम्हारा अगेन ये चीज तो होती है ना, कैरेक्टर में डिसिप्लिन नहीं है। मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे को क्या बोला, 12th में हैम्पर नहीं होना चाहिए, किसी भी कोचिंग से कंप्लेन आनी नहीं चाहिए कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, रिजल्ट कम आ रहे हैं, और तुम्हारा बड़ा कॉलेज भी क्रैक होना चाहिए। मैंने थोड़ी बोला नहीं मेरे को यही करना है, क्यों आप बोल रहे हो? उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको जो करना है करो, ये नहीं हैम्पर होना चाहिए। तुम मैनेज आउट कर सकते हो दिखाओ। जब मैंने ये चीज करी तो उन्हें दिखा ना कि इस बंदे में पैशन है, मतलब इसमें पैशन बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि इसको यही करना है। दैट्स व्हाई ही इज एबल टू डू। बिना पैसे के भी बिजनेस हो सकता है, 110% हो सकता है। तो ये जो पुरानी कहावतें बनी, पैसे को पैसा खींचता है, वो जरूरी, वो बात की बात है। मैं एक चीज कहता हूँ, मतलब अब इसमें मेरे सिनेरियो में चीजें हो गई, अब हो सकता है कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चालू कर रहा है, उसको हो सकता है पैसे की जरूरत पड़े, तो सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है प्रोडक्ट तक जाने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसा नहीं है या घर पे पैसा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिल रही है, तो क्यों आप पहले दिन से बिजनेसमैन बनना चाहते हो? जाओ जॉब करो, पैसे कमाओ, पैसे सेव करो, 1 रुपये से चालू करो, 10 रुपये से चालू करो, धीरे धीरे करके ग्रो करो। हाइपोथेटिकली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग भी अगर कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो मेरे को भी तो चाहिए था ना पैसा, कि मैं इतना बिजी स्केड्यूल है, अब उसमें मैं कंटेंट भी एडिट करूँ, फ्रीलांसिंग भी करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करूँ। पर मैंने तो ये चीज़ को ये नहीं बोला कि नहीं यार नहीं हो सकता, कंप्लेन नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रगल। ठीक है, अभी जितना 7-8 हज़ार रुपये ही सही उतना तो है। अब कंटेंट क्वालिटी अपग्रेड करनी है, एडिटर को देने से रहा, कैमरा क्वालिटी अपग्रेड करते, सैमसंग का फोन था, आईफोन ले लेते, तो आईफोन EMI पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, सैमसंग वाले नाराज हो जाएंगे। इट वाज लाइक, मतलब बहुत छोटा फोन था मेरे पास, बट अभी तो मतलब अलग ही है, मतलब बट इट्स लाइक 5-7 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। हर फाइनेंशियल एडवाइजर एक ही चीज़ बोलता है, इतना % जाना चाहिए, उतना। मेरा तो पूरा 100% इनकम EMI में, बट वो EMI कब रिकवर हो गई, कटती है नहीं कटती है पता ही नहीं चला, 3-4 महीने बाद, वो तो पता ही नहीं चला। जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं 1-1 रुपये जोड़ रहा था, मेरे पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं था तब। तो इट इज़ लाइक लाइफ चेंजेस इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज इट। आप तरीका निकालने जाओगे और एक्सक्यूजेस तो आपको, मेरे को आप 2 साल की जर्नी में कहाँ एग्जिट पॉइंट नहीं आया रहेगा। एक ड्रॉप आउट करने के पीछे एक और रीज़न क्या था कि प्लान, अब बहुत लोग बोलते हैं, आप भी शायद बोलते होगे, प्लान भी होना चाहिए आदमी की लाइफ में, ये नहीं चला तो वो नहीं चला। मेरे हिसाब से प्लान बी इज कॉल्ड एज चीटिंग। अगर आपके पास प्लान बी है तो आप अपने प्लान ए पे चीट कर रहे हो। यू हैव समथिंग टू इसका रीजन बताऊंगा, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। मेरे हिसाब से प्लान भी ये होना चाहिए कि आप प्लान ए को वापस से कैसे करोगे, या अगर आप कोई और प्लान बना रहे हो अपने लाइफ में तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर मैं कॉलेज में रहता, बिजनेस 1000 बार अप डाउन गया रहेगा, हर 2-3 महीने में बैंक में 0 रुपीज़ दिखता था, 1000 रुपये दिखता था, हर लाखों की सैलरीज दिखती थी। B2B बिजनेस है, यंग है हम लोग, इसमें मंझे हुए खिलाड़ी आते हैं, कैश इंटेंसिव बिजनेस होता है, उल्टा ही है सारा सिनेरियो, बूटस्ट्रैप बिजनेस है, यंग है, 10 तरह का चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। बट डिड वी टुक इट एज कि नहीं, मतलब अगर हम मेरे पास कॉलेज रहता तो शायद मैं बोलता ठीक है यार नहीं हो पाया, कुछ और देखेंगे, अभी कॉलेज पे फोकस करते, एग्जाम आ गया छोड़ो अभी। वैसा नहीं किया, प्रॉपरली एक टाइम पर उस काम को जिस टाइम पे कर रहे हो फोकस किया। एग्जैक्टली, भले उसमें हमें 1000 बार पिवट करना पड़ा हो, बिजनेस मॉडल को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा हो, सर्विसेज को बेटर बनाना। पिवट को मैं मान सकता हूँ, लर्निंग पिवट को मान सकता हूँ, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मान सकता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी क्या है ना कि लर्न करना ईजी है, अनलर्न करना मुश्किल है। आप एक बार चीज़ों को सीख जाते हो, अब उस समय 2 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी वो आज इस तरीके से नहीं हो रही है। बट अगर हमें सिर्फ वही आता कि नहीं हमने तो यही सीखा है, हमने यही करा है, तो हम उसी पे चिपके रह जाते, तो फिर आज तक इतना ग्रो नहीं कर पाते। बट हमने इतने बार चीज़ों को अनलर्न किया, करते थे नहीं चल रहा है, ये छोड़ो हटाओ स्क्रैच से करते हैं, छोड़ो हटाओ स्क्रैच से करते हैं, ये हर 3 महीने पे ये होता था। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू डू इट, एंड टिल डेट वी डू दैट, टिल डेट वी अनलर्न, टिल डेट वी पिवट कि नहीं यार ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वी मॉडिफाई द बिजनेस मॉडल। तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। और एक होता है कि यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस। अगर उस समय हम लोग जो बिजनेस कर रहे थे प्रॉबेबली उससे इतना स्केल ही नहीं कर पाते, बट हम सेटल ही नहीं करना चाह रहे थे, 2 थिंग्स गॉट कंफर्टेबल, फिर भी नहीं सेटल करना चाह रहे थे। और हमारे पास जो नॉर्मली कंप्लेंट आती है ना, जो टीनेजर्स की या पेरेंट्स की, एक लाइन वो यूज करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। आपके मुंह से तो नहीं सुना मैंने, अब ऐसे हो तो तभी ऐसे हो। मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट, अनलर्न टू अनलर्न कर रहे हो। मैं तो ऐसा ही हूँ कि इट्स लाइक, अब जब मैंने करियर चालू करा, नहीं ऐसा हो तो वही है कि मेरी आदत ही ऐसी है, तो आदत सही नहीं है, और खराब को आदत कम आदत ही मान लें कि सही हो जाए, वो तो नहीं, ये गलत है। इट्स लाइक, अब जैसे मैंने जब चालू करा था कंटेंट,
तो मैं अपने सोसाइटी में नीचे उतरता था, लोग मेरे को आ गया मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। वो क्या मजाक कर रहा है, कैमरे पे जाके पूछना है, सेल्फ ग्रोथ पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों का कॉल आएगा। तो आपने रिजेक्शन कैसे फेस किया? या ये जो रिजेक्शन की ना करके इसको ये बोलूं कि जब वो आपको पोक करते थे, जब आपका मजाक उड़ाते थे, तो आपने कैसे फेस किया? मैंने अपने सामने एक फायरवॉल लगा दी। अगर ये मेरे काम को लेके कुछ कंस्ट्रक्टिव बोल रहा है तो पूरा अंदर आने दो। अगर कुछ भी मेरे कैरेक्टर को लेके या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर बोल रहा है जिसमें मेरे को सेंस नहीं बनाता है तो उसको जाने दो। वाई डू यू हैव टू पुट, आई ऑलरेडी हैव। देखो, जब आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हो तो ये सब बकवास का जगह ही नहीं बचता दिमाग में कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अगर वो कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक दे रहा है तो आप उसे लेते हो कि नहीं यार, दिस इज अ पॉइंट। कोई बिजनेस के बारे में आके बोला कि इसका फ्यूचर क्या है, तो यू शुड हैव द आंसर फॉर इट। अगर आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से लोगे नहीं है तो मेरे को हेट कर रहे, नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई आके बोल रहा है कि बंद कर दे सब, पढ़ाई पर फोकस कर, तो अब ये तो बेसलेस है। बट अगर कोई आके बोल रहा है क्यों तू फोकस कर रहा है इसके ऊपर, क्या पोटेंशियल है इसमें, कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, तेरे पास ऐसा क्या है, दैट इज द आंसर विच यू शुड हैव इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग दैट। तो वो आंसर आप दो, उसको आप कंस्ट्रक्टिवली लो, चाहे वो हेट ही हो। बट कोई ऐसे अगर आपको बेसलेसली पॉइंट आउट कर रहा है और उस पर आप रिएक्ट कर रहे हो तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक फीडबैक था जो, मतलब ये एक फायर वॉल मैंने मेंटेन करी थी कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे को लेना है चीज़ों को। अगर सबका सुनते रहा तब तो हो ही गया फिर। और फिर जब, क्योंकि इस स्टेज पे एड्रेनालाइन बहुत हाई होता है, ईगो भी बहुत हाई होता है, जिसको आप गलती से नाम सेल्फ रिस्पेक्ट दे देते हैं अपने। अब आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में सभी बाहें फैला के तो बैठे नहीं कि आओ गले लग जाओ वाला तो सिस्टम है नहीं। तो फिर वहाँ तब क्या करते हो कि जब आपको मना कर देते हैं और ये बोलते हैं यार छोटा, यार अभी तेरी उम्र क्या है? देखिए, आज तक मेरे हिसाब से हमने, पता नहीं है क्यों है बट हुआ है कि आज तक जहाँ पर भी हमने सीरियसली या जहाँ पर भी हमने एफर्ट मारा है वहाँ कभी हमसे सामने वाले ने बोला ही नहीं है कि तू छोटा है या इसने कुछ देखा है कि नहीं देखा है या क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारा काम बोलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आदमी बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान होता है ना, जो खुद से चीज़ें बनाकर बैठा होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं और जो बड़े पोजीशन के लोग होते हैं, उन्हें आपके एज से, फॉलोअर्स से, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा होता। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ा होता है कि वॉट द पर्सन इज गेटिंग ऑन द टेबल, क्या वैल्यू टेबल पे लेके आ रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है और क्या निकाल के दे रहा है। तो हमारा वो स्ट्रॉन्ग था ना, हम वही लेके जाते थे। हम तो ही लेके जाते थे, हम 20 साल के बच्चे काम दे दो, हम काम लेके जाते थे। हमारा पिच ये नहीं रहता था हम यंग हैं, हम ये हैं, हम काम लेके जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप बताओ, ऐसा कौन दे रहा है आपको स्ट्रैटेजी? ये आइडिया आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, ये सुनो हमसे। सो लोग काम पे बैठ करते थे, तो काम पे ही बैटिंग आई गेस वॉज द मेन थिंग, जहाँ अभी तक हम लोग आ पाए। आज तो कोई गेस भी नहीं कर पाता क्या एज, जब तक कोई पॉडकास्ट पे ना सुन ले या मतलब कहीं कोई हाईलाइट कर दे। अब मैं जब मीटिंग्स में जाता हूँ तो द वे आई अपीयर, मर्सिडीज से जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, तो कौन बोलता है 21 साल का ये? जब वो पूछते हैं, होता है, हम लोग सब लोग, हमारे पूरे ऑफिस में कोई भी 22-23 साल से ऊपर एज का ही नहीं है। 4 तो ड्रॉप आउट हैं ऑफिस में, सारे ड्रॉप आउट से काम करते थे, कोई 12th करके आ गया, कोई ये कर गया। और ऐसे ऐसे क्रिएटिव माइंड्स, उनको 50-50 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बीट नहीं कर सकते। तो दैट इज द वे वी आर बिल्ड द कल्चर एंड दैट इज द वे वी वर्क, राइट। लेकिन पेरेंट्स के बीच में तो बहुत कंसर्न, पेरेंट्स छोड़िए, एक आम हिंदुस्तानी या एक आम इंडियन में ना बड़ा कंसर्न है। जैसे जब मैंने आपको बोल रहा था कि मैं आपको बता, मैं अभी मार्च के अंदर शिफ्ट हुआ हूँ। जब मैंने अपना घर छोड़ा एट द एज ऑफ दिस कि हाँ यार, या तो आप बहुत ही सॉर्टेड, हम आराम से मस्ती से अपने घर रह रहे हैं, तो जब मैंने बोला कि मेरा बेटा 9th में हो गया, अब आके मुझे शिफ्ट करना है, तो माई पेरेंट इज़ रियली सपोर्टिव कि ठीक है तू जा, तो आराम से कर ले। तो पीछे का जितना भी काम था उसको बंद करके गए। तो उनका वो क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हैं, मैं कहा वापस नहीं आना। तो वापस आने का मेरे पास ऑप्शन रखना ही नहीं, मैंने कि दिमाग में मेरे को माइंडसेट चाहिए ही नहीं। तो मैं कोर्ट काट के आया था, मैं कहा आप आ जाओ, बैठेंगे अपने, लेकिन उस बिजनेस के लिए वापस आना वो मेरे को पसंद नहीं है। लेकिन पेरेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे भी हो जाता है कि जब वो बच्चों को लेके इतना कंसर्न है, क्योंकि एनवायरनमेंट, जैसे मैं आपसे ये पूछने वाला था, भाई आप भी तो कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, तो आप रील्स के चक्कर में नहीं पड़े क्या? हमारे पास तो कंप्लेन ही आती कि बच्चा सारा दिन रील देखता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, मोबाइल गेम में पबजी के पीछे पड़ गया, इस गेम के पीछे पड़ गया, और नहीं तो किसी लड़की के पीछे पड़ गया, लड़के के पीछे पड़ गया। तो फिर क्या मतलब आया नहीं, या कुछ भावनाएं सारी साइड में रख रखी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स लाइक एक, जब मैंने काफ़ी छोटी एज से स्ट्रगल देखा, चीज़ें देखी, और उतना लैविश चीज़ें कभी देखी नहीं, पैसा भी देखा है, बिना पैसे के भी देखा है चीज़ें कैसी चलती है। तो जब दोनों साइड देख लिया तो एक मैच्योरिटी आ गई थी। अब जब आदमी मैच्योर हो जाता है
तब वो ये सारी चीज़ों में जल्दी पड़ता नहीं है। उसे पता होता है कि अब मेरा एक अप्रोच ऐसा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, इट शुड ऐड समथिंग इन माई लाइफ। अगर वो ऐड ही नहीं करेगा तो मैं ग्रो कैसे करूँगा? मेरे को बिजनेस बनाना है, मेरे को कंटेंट बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, इतना बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। ये सब चीज़ों के चक्कर में फंस गया तो हो ही गया फिर तो इसलिए फर्स्ट डे से लाइक ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन हर पॉइंट पे होता है। अब आप किस तरीके से लेते हो डिस्ट्रैक्शन को, आप डील कैसे करते हो वो होता है। डिस्ट्रैक्शन आज भी है। आज जब पैसा है तब डिस्ट्रैक्शन है, जब पैसा नहीं होता तब अलग तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है। तो डिस्ट्रैक्शन तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। लोगों को लगता है नहीं ये हो जाएगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, वो हो जाएगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। नहीं, डिस्ट्रैक्शन इज एट ऑल पॉइंट ऑफ लाइफ, इस बात पे तो ऑल मैं एस्पेक्ट्स आपको ऑफ ना लाइफ। थैंक यू बोलूँगा। कल मुझे गुड़गांव जाना था, पॉडकास्ट था हमारा, तो वहाँ पे एज ए गेस्ट में जाना था। जिन्होंने पॉडकास्ट लेना था वो दोनों ही टीचर हैं, अब एंटरप्रेन्योर हो गए हैं। तो हमारी ये बात चल रही थी कि जर्नी को लेकर, क्योंकि वो स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं और मैंने स्कूल स्टूडेंट्स से बहुत काम किया है। तो उसने पूछा वैसे विकास तुम्हारा एंड गोल क्या है, सोच क्या रहे हो आगे बिजनेस करने के बाद, क्या करना क्या चाह रहे हो? मैं कहा मेरा एंड गोल ये है कि मुझे ना विजन पे काम करना है। क्या मतलब? मैं कहा मेरा स्ट्रगल ये था कि मुझे दिखता था कि यार मेरे भाई ने कर लिया, मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, मैं कुछ कर लूँ, तो मेरा विजन नहीं था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन बहुत सारे लिए। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट होंगे तो उनको अगर नहीं पता तो मुझे हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे भाई? उनको दिख रहा है किसी तरह सेट हो जाए यार, किसी भी तरह हो जाए, ऐसा लगा। तो मैंने आप वाली जो जर्नी से सुना ना, अगर विजन बड़ा है दो फायदे हो गए। एक तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच गए, जो चीप डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। या तो आपको अच्छा हाई डोपामाइन कैसे होगा, या मैं मर्सिडीज खरीद लूँ, मैं आईफोन ले लूँ, या मैं बड़ा घर ले लूँ, और इस एज तक मैं इतनी दुनिया घूम लूँ। एक ये होगा कि चल ठीक है 4 गलियों की तफरी मार के आनी, गेड़ी मार के आनी, गेड़ी मार के आ जाए हम, ठीक है ना। तो वो चीप में और इसमें ये फ़र्क समझ में आया अगर विज़न बड़ा है तो मेरा एंड गोल यही था कि हम स्कूल्स में जाकर ना 7th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को सिर्फ विज़न पे हम काम करें। बड़ा सोच लो, छोटे का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो वो आपने आज मुझे ना और वैलिडेशन दे दिया। एक चीज़ देखिए कि जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं ना, बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, उनमें दो ही चीज़ें होती है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होती है कि मेरे को लाइफ में ये करना है या वो, मतलब ये करना है इन द सेंस कि कुछ लोगों का गोल होता है कि मेरे को मर्सिडीज़ लेनी है, मेरे को बड़ा घर लेना है। ये जिनका गोल होता है और वो गोल के अकॉर्डिंगली चीज़ों को करने लग जाते हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल उतने ज़्यादा नहीं हो पाते, या फिर वो पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि इससे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। हमेशा दो तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। पहला, जिनका विजन बहुत ही बड़ा है। अब जैसे इलॉन मस्क का है कि मेरे को तो एकदम बाहर ही, मतलब स्पेस में ही, ऐसा ही मतलब करना जो ये करना, मतलब जो आज तक किया ही नहीं। वो मतलब फिजिक्स के लॉस को चैलेंज करता है, बोलता है नहीं हम लॉ डिस्कवर करेंगे, ऐसा भी होता होगा, ट्राई करके देखते हैं। एक वो होते हैं जो पागल लोग होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको लाइफ में सेटल ही नहीं करना है, उनको अपने काम से लगा हुआ है। ही लाइक दे आर लाइक क्रेजी फॉर व्हाट दे डू। मतलब जैसे आप ले लो एग्जाम्पल वॉरेन बफेट का, तो उनको इन्वेस्टमेंट इज मतलब थिंग फॉर हिम, मतलब इन्वेस्टमेंट उनको पसंद है इतना ज़्यादा। ही इज लाइक डेडिकेटेड हिज लाइफ इनटू इट। अब उनकी लाइफस्टाइल तो उतनी बड़ी नहीं है ना, ही इज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। बहुत इससे सिंपल लाइफ कुछ हो ही नहीं सकता। उतना सिंपल लाइफ वो जी रहा है, बट उनको इन्वेस्टमेंट से इतना ज़्यादा लगाव है। तो जैसे आज अगर, अब वो जो शौक वाली चीज़ें होती है वो होती है। अब मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे को कपड़े घड़ियों का, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक है, बट दैट इज़ नॉट माई गोल कि मेरे को ये काम करना है। तो मेरे को घर पे नहीं रहा जाता, मेरे को ऑफिस में रहना है, काम करना है, मीटिंग्स करनी है, इंजॉय करना है, घूमना फिरना है। बट रिगार्डिंग वर्क, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे वर्क में ही है। वर्क के बाहर मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं। एक दो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो एकदम कोई कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है, एकदम सिंपल है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे के सारे वर्क एनवायरनमेंट में। एक दो लोग हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे जो एकदम स्क्रैच से एकदम जर्नी में थे कि हाँ भाई वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो बस फ्रेंड्स हैं मेरे। बाकी उसके अराउंड कोई फ्रेंड ही नहीं है। इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं बस, वर्क एनवायरनमेंट में फ्रेंड है बस। ये मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, हमारे इंस्टाग्राम डीएम पे पता क्या सवाल आते हैं, मैं मेरे एक्स को कैसे वापस लेके आऊँ भाई। मतलब इसके अलावा भी दुनिया है। तो आपको अगर 100 में से 40 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, और बाकी 40 पता क्या मिल रहे हैं आपको, जो मेरे पास 25 से लेकर 40 के क्वेश्चन हैं। हमने एज ब्रैकेट, हमारे पास जब डेटा एनालिसिस होता है तो हम इस पर बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, और ये मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ये जो जर्नी शुरू की थी वो एज द एज ऑफ 33 की थी। उससे पहले ठीक है फ्लो के साथ चल रहे थे, ये मिला तो ठीक, ये मिला तो ठीक, ये मिला तो ठीक। इसलिए अगर अर्ली एज में विजन मिल जाए या ये क्लैरिटी मिल जाए कि कुछ तो करना है जो आपने बोला, तो वो बहुत सही है। दूसरा इससे रिलेटेड, जैसे आपने अभी तक वर्ड मैनिफेस्टेशन यूज़ नहीं किया, और मेरे को बहुत अच्छी मैंने बात सुनी है कि जितने भी टॉप गेनर्स हैं वो मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज़ नहीं करते, वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये क्लैरिटी काम करना है। और आपने पूरी जो जर्नी बताई वो सारा प्रोसेस था उसको कैसे अचीव करने पे, ये नहीं था कि ये अचीव करना है,
क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये यहाँ तक जाना है, ये जाना कि ये जाना है, रास्ता ये हो जाना है पता है, मतलब पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी सी डी पता है, लेकिन EF GH आते रहेगा रास्ते आता में। रहेगा अपने आप। EF और ये आप GH पे चल रहे पहुंचेंगे तो थे, आगे का पता चल जाएगा। तो इट्स लाइक एंड गोल पता है कि आई वांट टू लाइक हेल्प पीपल, मेरे को पॉवर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, चैरिटी करनी है, दैट्स द अल्टीमेट आपका एक एनजीओ भी है, हाँ राइट? आप ह्यूमन फॉर हेल्पिंग ह्यूमन ह्यूमन, है यस। तो उसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं काफी सारी। व्हाट इज दैट, क्या है वो बताएं? बेसिकली फूड ड्राइव्स हो गए, कपड़ों के लिए हो गया ड्राइव्स, तो Okay. वो मंथली बेसिस पे होते रहते हैं। उसको मैं उतना ज़्यादा मतलब पब्लिकली उतना अभी नहीं करता, बट अभी उसके लिए भी एक प्लान चल रहा है कि उसको एक पब्लिकली भी बहुत बड़े लेवल पे करना है। बिकॉज होता क्या है ना, व्हेन वी क्रिएट एन इमोशनल वीडियो और व्हेन वी शो पीपल हाउ अ फूड ड्राइव्स लुक लाइक, लोगों के दिल में एक इमोशन आता होगा ना कहीं कि हाँ यार मतलब कितना अच्छा लग रहा है काम करके, तो ऑटोमेटिकली वी वांट टू इनकरेज मोर पीपल टू डू दीज थिंग्स। एंड अल्टीमेट गोल बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, चैरिटी के अराउंड। लोग तो बोलते हैं, मतलब जितने भी आप उठा लो, आप यूट्यूब पर कहानियां सुनाएंगे कि मेरे को जिंदगी में किसी ने मदद नहीं करी, मैं अकेला आया, भूखा सड़क पे सोया, ये हुआ वो हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा? इट्स लाइक मदद एक ऐसी चीज़ है ना, अब जिसे देखिए जब मैंने अपना चालू किया काम, तो बिजनेस में तो ऐसा किसी ने मदद नहीं करा, बिकॉज मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई ऐसा बिजनेस वाला तो था नहीं ऐसा बहुत जो मेरे को बता दे ये बिजनेस चलता कैसे, या कंटेंट क्रिएटर तो कोई था नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर तो था नहीं। तो मदद तो आदमी खुद की खुद करता है। अब जो एक बिजनेस में आने के बाद जो लोग तुम्हें, कितने सारे बिजनेस के साथ हमने जो बेस लेवल पे जो बिजनेसेस ने हम पे विश्वास किया कि अपना काम इन्हें देते हैं, जबकि इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, चीज़ें नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं हम में पोटेंशियल दिखा, तभी उन्होंने किया। तो इट्स लाइक इट ऑलवेज, देखिए कोई भी आपको इंटेंशनलेस मदद नहीं करता है, दिस इज अ फैक्ट। लोगों को लगता है कि नहीं उसमें, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इट्स लाइक उसमें आपको दिखता, उसको दिखता रहेगा कि हाँ मतलब इनमें पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकते हैं, आ गए ये लोग कुछ बना लेंगे, तो इनके साथ जुड़ जाओ। तो हम भी कुछ लेके आते टेबल पे, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बकवास प्रपोजल लेके आए। अच्छा ऐसा रहता तो मेरे एज में तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ा काम कर लिए होते, बिकॉज सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। आपका काम की तरफ लगाओ, जो दिखता है वही लोग वैल्यू करते हैं और तभी लोग आपको हेल्प करते हैं। अगर मैं 19 साल का भी जब था और हम लोग जब बिजनेस पिच करते थे और लाखों रुपए महीना का चार्ज हो गया, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब पिच करते थे तो लोग ये नहीं बोलते थे यार इनको मदद कर दो, नहीं, वैल्यू क्या ला रहे हैं लोग टेबल पे, what kind of value they bring on the table, अच्छा this is worth it, this is worth giving। और उसमें एक चेरी ऑन द केक हो जाता था कि यार काम को लेके कितना पैशनेट है ये लोग, इन एंड आउट पता है इन्हें, ये जो बोल रहे हैं उन्हें इन एंड आउट पता है, ये बस टेम्परराइज चीज़ें नहीं। आपको पता है हमारे बिजनेस में आज तक कोई प्राइस कार्ड नहीं है हमारे पास कि कौन से सर्विस का कितना पैसा लगता है। मतलब इट्स लाइक हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आए हैं कि मतलब एक बार मेरे को एक बिजनेसमैन मिले, तो वो एक चेक, टेलर मेड है सब कुछ, हाँ सब चीज़ टेलर मेड होता है। तो एक उन्होंने एक चेक काटा कि ये लो 50 लाख रुपए और ऐसा ऐसा काम है, ये काम है, सब कर डालो, मेरे को इन्वेस्टमेंट मिली है मिले। हमने वो चेक रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों किया? तो उनका प्रोडक्ट का नहीं आती लक्ष्मी वाली बात नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए लक्ष्मी की मेरे हिसाब से, तो हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। वी न्यू इट विल फेल। तो हमने बोला कि हम पहले आपके प्रोडक्ट के अराउंड रिसर्च करेंगे। जब प्रोडक्ट के अराउंड रिसर्च करा तो हमें पता चला कि नहीं, प्रोडक्ट ढंग से पोजीशन नहीं है मार्केट में, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है और प्रोडक्ट जो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, इनको फंडिंग भले मिल गई है बट ये ग्रो नहीं करेगा। तो उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमने डाला कि ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि 5-7 लाख रुपए का काम था, जो आप हमें दे दो, ये काम हम ठीक करते हैं, उसके बाद उस पर बढ़ेंगे। वो तो हमें दे रहे थे, उस पर ज़्यादा पैसा बन रहा था, हमारा मेहनत भी कम थी वो वाले पार्ट पे, बिकॉज आपको जस्ट डायरेक्टली प्रमोट करना चालू कर देना है। वी डिडंट टुक इट, लाइक अरे ऐसे कैसे नहीं ले रहे हो, वी टोल्ड हिम ऐसा ही है वो है। दे वेंट टू सम अदर गाय, गेव द सेम मनी, उन्होंने ले लिया, बिजनेस आज बंद है। मैं उस समय पैसा ले लेता, बिजनेस बंद हो जाता। तो हमने एक चीज़ डिसाइड करी बिजनेस चालू करने के बाद कि हम कोई भी पैसा तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें खुद उस पर कॉन्फिडेंस ना हो प्रोजेक्ट पे कि हम इस पर कुछ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगर आज आप मेरे पास आओगे और आप मेरे को बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए, क्या करोगे, तो हम आपसे ये पूछेंगे नहीं कि पैसा तो पहले साइड हटाओ, आप करना क्या है, कंटेंट क्या करना है, क्यों करना है, क्यों करना है आपको। तब बताओगे यार हर्षक मेरा ये विजन है कि मेरे को अपना ये एक प्रोडक्ट है, ये एक सर्विस है, ये मेरे को लेके ग्रो करना है, एक लेवल तक ग्रो करना है, इसमें तुम बताओ क्या क्या लगेगा। अच्छा सर आपका ये प्रोडक्ट है तो आपको पहली बात तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, ये मार्केटिंग होनी चाहिए इसकी, इस तरीके से हमें ब्रांडिंग करनी चाहिए, इस तरीके से आपको स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है आप दिमाग में 1 करोड़ लेके आओ, हम बोले आप अपना गोल 20 लाख में अचीव कर सकते हो सकता है आप दिमाग में 20 लाख लेके आओ, हम बोले आपका एक्सपेक्टेशन गलत है, 1 करोड़ चाहिए आपको। तो इट्स लाइक वी इवैल्यूएट फर्स्ट, सो वी फर्स्ट कंसल्ट। तो हमारा कंसल्टिंग फर्स्ट अप्रोच है
पहले कंसल्ट करो, क्योंकि इसलिए हमारे पास कोई रेट कार्ड नहीं होता, क्योंकि कभी कभी काम 50 लाख का होता है। नहीं, लॉन्ग टर्म विजन बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सोचा। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि काम हमारा धर्म है, तो हमने धर्म के साथ मजाक क्यों करें? अब पैसा जो आ रहा है लेते रहो। समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर द मनी एज वेल, यू हैव टू इग्नोर द फंड्स व्हिच आर नॉट। मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली आप इतनी जल्दी, जो हमारे हिसाब से इतनी जल्दी मतलब मल्टीमिलियनर क्यों, क्योंकि डेप्थ इतनी स्ट्रांग है। हाँ, हमारा इंटेंशन स्ट्रांग था कि हमें 4 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें, क्योंकि यार ऐसे सुना नहीं जाता लोगों से, किसी की भी हाई नहीं लगनी चाहिए हमें, वो चीज़। लेकिन हाई पे एक बात याद आई, एक कंप्लेन भी है आपके लिए। बोलिए। आप सुना है बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। हमारा ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर सर्विस तो है ही। अब बिजनेस को जो ऑटोमेट करते हैं, फिर किसी ना किसी की नौकरी तो खाते हो भाई। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, कल को और कोई आके खा लेगा। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आज की डेट में एआई इतने फास्ट ग्रो कर रहा है, और आज की डेट में कंपनीज कैश इतना ज़्यादा बर्न कर रही है बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर बिजनेस का एक ही मोटिव है कि किस तरीके से अपने कैश बर्न को मिनिमाइज किया जाए, किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके के फ्लो में डाला जाए कि वो पूरा ऑप्टिमाइज हो जाए। आप बिजनेस चला रहे हो, आपका क्या इंटेंशन है, वही इंटेंशन है। हम बिजनेस चला रहे हैं, हमारा इंटेंशन है, वही इंटेंशन है। अभी टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रो कर रही है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल होना जो इररिप्लेसेबल हो, वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट में। आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों हज़ारों एम्प्लॉयज़ को फायर कर दे रही है विदाउट डूइंग एनी बिजनेस ऑटोमेशन, तो दे आर कटिंग डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस एनीवेज। और हमारा ये जो सर्विस है, दिस सर्विस इज मोर टुवर्ड्स आपके प्रोसेसेस को समझ के वर्कलोड को कैसे कम किया जा सकता है, चीज़ों को कैसे फास्टर अचीव किया जा सकता है। अगर आपका काम जो 10 लोग मिलके 1 महीने में कंप्लीट करते हैं, अगर हमारा वो एक सॉफ्टवेयर 5 दिन में कंप्लीट कर दे, तो आप वो जो 1 महीने में करते हो 1 महीने में 6 बार कर सकते हो, तो आपका रेवेन्यू भी एक्सपेंड होगा। आप बड़ी टीम बैठा सकते हो इनफैक्ट, अगर आपका सही से सारी चीज़ें चलने लग गई। इसको थोड़ा समझा सकते हो, जब आप बोलते हो कि आप अपने आप को रिप्लेसेबल बना दो, व्हाट डज इट मीन्स, क्या कहना चाह रहे हो? इट मीन्स कि आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो एक पार्ट है, मैं करूँ ना करूँ, कोई और करे ना करे, वो एक दूसरा पार्ट है। द थिंग इज कि एआई और टेक्नोलॉजी इतने फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है और सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा आ गए हैं आज की डेट में मार्केट में। पहले हर बिजनेस को अकाउंटेंट चाहिए होता था, आज की डेट में मैं अब कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, बट इतने सारे CRMs एंड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए यू जस्ट नीड समवन हु इज़ हैविंग नो नॉलेज। एक सॉफ्टवेयर है और उस पर बैठ के दे आर जस्ट डूइंग बेसिक एंट्रीज एंड चीज़ें हो रही है, और वो ये अकाउंटेंट की नौकरी खा रहा है जो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है। It's like you need to see what kind of expertise you bring on the table, and ये अभी भी very well figured out नहीं है, ना ही ये मतलब एकदम ये हो गया कि एकदम खा ही लिया है सबकी जॉब, बट आई गेस ये जॉब खाएगा नहीं। दिस विल मेक businesses expand more and people to get more jobs. I don't think so that AI किसी की जॉब खा लेगा। AI किसको जो चलाने नहीं जानता ना, उसकी जॉब जाएगी। उसको चलाने वाले को, उसको आप देखो, सही तरह यूज करने वाले को, आपको होना चाहिए। अभी कोई अगर अकाउंटेंट है और वो अगर एक कंपनी में काम कर रहा है और वो मैनुअली सारी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली एआई उसकी जॉब खा लेगा या कोई और सॉफ्टवेयर आके उसकी जॉब खा लेगा। बट जिस अकाउंटेंट को या जिसको ऑलरेडी आता है वो काम करना और वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना और वो सॉफ्टवेयर को समझ के या एआई को समझ के ऑपरेट करना, उसके लिए तो वो और 10 बिजनेसेस को उसी रेंज में संभाल लेगा। वो एक चीज़ है। अब मैं इस बात से इसलिए रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे फादर साहब बैंक में थे, तो जब कंप्यूटर्स आए ना तब बहुत स्ट्राइक्स हुई थी, यूनियन ने बहुत स्ट्राइक की थी। क्यों की थी? कंप्यूटर आ गया, नौकरी चली जाएगी। हुआ उल्टा। अब जितनी नौकरियां आ रही हैं कंप्यूटर आने के बाद, तब तो उतनी थी नहीं, तब तो गिनी चुनी पूरे 2, 4, 5 सालों में कोई गिनी चुनी नौकरियां निकलती थी। अब हर साल हर बैंक नई नौकरी निकाल रहा है। कितने बैंक्स आ गए। ये एकदम एक फैक्ट है ना, क्योंकि जैसे अभी मैं अगर एक चीज़ देखूँ, अगर मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो 200 साल पहले अगर मैं बोलता मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, बोलते क्या बोल रहा है भाई, मतलब ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं ना मार्केट में, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी आई तो एक नया करियर बन गया। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है एक नया करियर बनता है। अब मैं इसको एक एकदम सिंपल भाषा में कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 वर्कर 100 प्रोडक्ट बनाते हैं महीने के, ठीक है। मशीनरी आई, जो वर्कर 100 बनाता है वो मशीनरी 1000 बना देती है। तो लोग पैनिक हो गए, लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, मशीनरी आ गई, अब तो हमारे वील बी जॉबलेस, वील बी होमलेस। तो हुआ ये कि जो लोग ने भी ये चीज़ को अडेप्ट नहीं करा कि हाँ मतलब ये जो मशीनरी आई है मैं उसको सीख नहीं रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि वो कैसे ऑपरेट करती है, उनकी जॉब चली गई। जो बंदे ने अडेप्ट करा कि मशीनरी को ऑपरेट कैसे करते हैं, उस नॉलेज को अडेप्ट करा, वो एक बनाता था वो 1000 बनाने लग गया।
क्योंकि मशीनरी को भी ऑपरेट किया जाता है। एआई भी अगर आया है मार्केट में, या कोई भी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर मार्केट में आज की डेट में आ रहा है, तो उससे अगर आप दूर भागोगे कि ये तो मेरी जॉब खा जाएगा, तो आपकी जॉब 100% खा जाएगा, बिकॉज वो तो मार्केट को अडेप्ट करेगा ही करेगा, वो टेक्नोलॉजी है। अगर आप उसको चलाना सीख जाओगे तो आप अपने 1 का 2, 2 को 4 कब बना दोगे पता भी नहीं चलेगा। ये एक चीज़ है जो टेक्नोलॉजी इस तरीके से हेल्प करती है। बिजनेस ऑटोमेशन अगर हम लेकर आते हैं, आप समझिए 10 लोग का काम एक अकेले एक मशीन कर लेती है, जो एक 10 लोग एक काम को 10 दिन लगाते करने में, वही मशीन एक सॉफ्टवेयर उसी काम को 1 दिन में कर देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 10 लोग का काम हमने खा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 लोग जो काम करते थे 10 गुना और ज़्यादा कर सकते हैं उसी 10 दिन के टाइम में। मैं इसको ये कह सकते हैं इसको कि मान लो एक व्यक्ति है जो 1000 रुपये कमा रहा है, मतलब कंपनी है, अब वो पहले एक व्यक्ति से कमा रहा था, अब वो उसकी प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ा दी, उसको 10,000 के लायक बना दिया, अब वो 10 बंदे भी रख सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ये एक चीज़ है कि मतलब कोई भी चीज़ें आती हैं। अभी जैसे अब कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग ये सही चीज़ है, इसमें अब एआई इतना एडवांस हो गया एक लेवल तक कि अच्छे चीज़ें कर लेते हैं। कंटेंट राइटिंग कॉलेज से सिखाता नहीं, कोई नहीं सिखाता है, कोई भी चीज़ें कहीं भी सिखाई नहीं जाती है। एडिटिंग आज की डेट में एआई कर लेता है एक लेवल तक। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, जितने भी टॉप करियर्स है ना, उसको कोई कॉलेज नहीं सिखाता। जैसे आपने टेस्टर के नाम सुना? टेस्टर नाम का एक करियर है। टेस्टर यानी कि जैसे आप चाय पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, आपने वाइन ली होगा, अगर कभी नहीं पिए तो आपको आइडिया होगा वाइन, रजनीगंधा, पान मसाला बिकते हैं। या मैं आपसे पूछूं, आप कौन सी चॉकलेट खाते हैं? मतलब डे 1 से कौन सी चॉकलेट, कोई भी किसी भी ब्रांड की खाते होंगे, है ना? और उसका 10 साल पहले टेस्ट और आज के टेस्ट में फ़र्क है क्या? सेम टेस्ट है ऑलमोस्ट। हाँ, सेम ही है। हाँ हाँ, कंसिस्टेंसी है। हाँ, करेक्ट। हाँ, लेकिन कॉफ़ी तो चेंज हो रही है, उसके फार्मर्स चेंज हो रहे हैं, उसका स्टाइल, वेदर, हमारी मदरलैंड है उसका भी पूरा टेक्सचर चेंज हो रहा है। उसको सही तरह से आप तक पहुंचाने के बीच में एक व्यक्ति है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर सकता। दैट इज मैनुअल काम, ह्यूमन बीइंग, टेस्टर्स हैं। एक चाय के कप को ग्रेडिंग देने के लिए ए से लेके बी तक, ये बी ग्रेड की है, ए ग्रेड की है, सी की है, डी की है, 25,000 रुपये कप पीने का मिलता है। आई डोंट नो द रिमेंबर, मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं है, शायद पान मसाला कंपनी है कोई, उसने अपने टेस्टर के जीभ का इंश्योरेंस शायद 7 या 8 करोड़ का करा रखा है। वाइन टेस्टर्स को कितना पैसा मिलता है? और ये तो मेरे को भी नहीं पता। इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वाइड इसको आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये आपको बाय बर्थ मिलता है, जिसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएशन आपको मिलता है, आप नर्चर कर सकते हो, इसलिए ये चीज़ें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये मैं ना कई बार बोलता भी हूँ पेरेंट्स को, आप मुझे बताना आप इसे एग्री करते हो नहीं करते हो, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज का काम कर रहे हो, बॉम्बे जैसे सिटी में हो। जब हमने अपनी ग्रेजुएशन की थी ना, ये आज भी एक इंडियन पेरेंट, एक रिसर्च बोलती है कि 7 करियर्स ऊपर नहीं जानता, मैक्सिमम 7 करियर्स पता है। लेकिन इस जर्नी में जब अब नहीं आ रही है, आफ्टर कोविड के मैं कह सकता हूँ 3300 टाइप्स के करियर्स हैं, और हमें पता 7 ही हैं। तो अगर मैं 7 के आसपास घूम रहा हूँ तो मेरे लिए कहाँ है जॉब? फैक्ट है, ये फैक्ट इसलिए बिकॉज अभी आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे करियर हैं जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो हो रही है ऑलरेडी लोग, बट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे बिकॉज वो उतना ज़्यादा मासेज में नहीं हो रहा है, या फिर उस तरीके से उसको क्रेडिबल दिखाया नहीं गया। देखिए, जब एक जनरेशनल शिफ्ट होता है तब ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आता है। अब जब अगर 100 साल पहले मैं जाऊँ तो कंप्यूटर कुछ था नहीं, तो उस समय क्या था, आप यूपीएससी कर लो, या फिर मतलब लेट्स से आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, आपने बैंक में जॉब कर ली, आप अकाउंटिंग का कुछ कर रहे हो, आप डॉक्टर बन गए, ये सारी चीज़ें थी। कंप्यूटर आया, एक शिफ्ट हुआ, लोग कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियर्स, ये सब ज़्यादा बढ़ने लग गए, ज़्यादा लोग आ गए मार्केट में। तो अभी जैसी जनरेशन शिफ्ट होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एक जेनरिक करियर को परस्यू करके आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। जेनरिक करियर परस्यू करना एक रिस्क है, लेट्स से। अब वो सपने अपने का तो बात आप हटाओ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर लोगों को एक टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि अभी मैं आईआईटी का डेटा देख रहा था, आईआईटी बॉम्बे या किसका तो डेटा, आई डोंट नो, मतलब जहाँ पे सिर्फ 30-40% लोग प्लेस हुए या नहीं हो पाए प्लेस। आप समझिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, आप समझिए मैं आज से 15 साल पुरानी बात करता हूँ। अगर मैं आपको कॉल करूँ और बोलूँ सर आपको पता है मेरी जॉब लग गई ट्विटर में, बोलो क्या काम किया भाई अपनी लाइफ में, इसने ट्विटर में जॉब कर रहा है, ये कितने लाखों एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फायर कर दिया।
आज के डेट में लोग जहाँ मिठाइयाँ बांटते थे कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जॉब लग गई है, या फिर जो करियर परस्यू करके जिस कॉलेज में जाने के बाद पेरेंट्स मतलब झंडा गाड़ते थे मेरे बच्चे ने कॉलेज क्रैक करा है, आज वही कॉलेज उन्हें प्लेसमेंट नहीं दिला पा रहा है, आज वही कंपनीज उन्हें लाखों के लॉट में फायर कर दे रही है। जहाँ आप आज आप बहुत कुछ हो, कल आप कुछ भी नहीं रहे। तो ये चीज़ें हो रही है मार्केट में। ये चीज़ दिखाती है कि आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन इंस्टीट्यूट, you cannot depend on a company. You need to, the only thing you can depend on is you. खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनो। आप में क्या स्किल है? आप अगर अभी मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में जाता हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं कि अगर कल कोई इंस्टाग्राम नहीं है तो आप क्या हो? बहुत कुछ हूँ। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये नहीं है तो क्या है? कैरेक्टर है। हाँ, मतलब इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपसे एक चीज़ बोली ना कि लोग जो सोचते हैं मेरे को ये करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टर क्या है आपका? कैरेक्टर क्या है? अगर कल को ये सारी चीज़ें नहीं है जो मैं आज मैं कर रहा हूँ ना, तो परसों मैं वापस उठूंगा और ढूंढूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को कोई अभी तक पसंद नहीं आया क्या? मतलब जिसको आप डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ अभी आपको तक लगा हो तो कि हाँ भी नहीं ऐसा है। आपके साथ वो चक्कर नहीं होगा, नहीं अपने नहीं ex को सही वापस नहीं लेके तो आओ। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, देखो हर ब्रेन अलग अलग है और हम ब्रेन को पढ़ते हैं, तो ये हमारा काम है ब्रेन को अंडरस्टैंड करना। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, क्या ऐसे कोई 3-4 बता सकते हो, या ये बेसिक स्किल्स सीख लो ना तो बहुत अच्छा आपका करियर हो सकता है या आपकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि एक आपकी लाइफ स्पेन से एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पता लगा। आप चल रहे थे, चलते चलते काम कर रहे थे, तो आपको आपके को फाउंडर्स मिले, घर नहीं बैठे थे आप, तो आप चल रहे थे, तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि पहले को फाउंडर मिलेगा तो मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं किया आपने। तो उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कोई 3-4-5 ऐसे कुछ भी करियर या स्किल्स बताना? स्किल से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे फोकस करूँगा, बिकॉज स्किल्स हर इंडस्ट्री में वेरी करती है। अब किसी को अगर डॉक्टर बनना है उसको अलग स्किल्स चाहिए, किसी को अगर बिजनेस करना है उसको अलग स्किल्स चाहिए, बट सब सक्सेसफुल लोगों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बहुत कॉमन होता है। पहली बात तो क्यूरियोसिटी, कि आप क्यूरियस हो कि मतलब मेरे को लाइफ में कुछ करना है, 10 चीज़ें मार्केट में हो रही है, मेरे को देखना है, और क्यूरियोसिटी इस चीज़ की कि मैं रैट रेस में ना चलूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर बनना है, मेरे को भी डॉक्टर बनना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ कब आती है आपके अंदर? जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इसका आगे क्या पाथ है, या आज जो मैं डिसीजन लूँगा उसका 10 साल आगे क्या रहेगा। तो पहली बात तो क्यूरियोसिटी है। ये भी एक क्यूरियोसिटी तो मतलब बहुत कम ही लोग इस बारे में बात करते हैं, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने अपने बायो में भी मेंशन कर रखा है, परसिस्टेंस। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं हो, पैशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक ही चीज़ आपको जिता सकती है लाइफ में, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को बार 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 करते रहो जब तक आप उसमें कुछ बना ना लो। अब उसमें मल्टीपल फेजेस आएंगे, मल्टीपल चीज़ें होंगी। लोग बोलते हैं ओनली पीपल हु वर्क रियली हार्ड आर एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। आई वर्क रियली हार्ड, बट अगर मैं बोलूँ पिछले 3-4 साल से जो मैं ये सब में काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, फिर बनाया, आई डोंट थिंक सो 4 साल मैंने हार्ड वर्क किया रहेगा। कोई ऐसा बीच में 2-3 महीने का फेज़ आया रहेगा जहाँ पे मेरे को लगा होगा नहीं यार नहीं हो रहा मेरे से काम, बर्नआउट हो गया होगा मैं, जिस तरीके से मैं क्रिएटिव हूँ उस तरीके से नहीं रह पाया हूँ क्रिएटिव। बट इट वॉज परसिस्टेंस विच केप्ट मी अलाइव, कि नहीं करते रहना है, करते रहना है, जब तक नहीं होता है करते रहना है। लोग छोड़ देते हैं क्योंकि लोग समझते नहीं है, मतलब लोगों को ये लगता है। अब एक फैक्ट है कि लोग स्टार्टअप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 100 में से 99 स्टार्टअप फेल होते हैं। नहीं, 100 में से 100 स्टार्टअप फेल होते हैं। जब 100 में से 100 फेल होते हैं तो 50 उठते हैं वापस कि नहीं वापस करना है। फिर जब 50 में से 50 वापस फेल हो जाते हैं तो 20 उठते हैं। 20 में से 20 वापस फेल हो जाते हैं, 10 उठते हैं। 10 में से 10 वापस फेल हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 उठते हैं। जो उठते रहता है, एंड में एक सक्सेसफुल हो जाता है। लोग को ये दिखता है। आप एक सक्सेसफुल स्टोरी उठा के मेरे को बता दो जिसके लाइफ में फेलियर ना हो। एक, हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स वी हैव चेंज्ड। कोई भी एक ऐसा जो आपको लगता है जिसने मेरी लाइफ में मुझे पिवट करने पे मजबूर कर दिया, या क्योंकि आपकी लाइफ से एक और चीज़ सीखने को मिलती है जो बहुत कम है एक्चुअली में। एक तो आपने वर्ड यूज़ किया था लर्न टू अनलर्न, दूसरा एक आपने बोला अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रिजिडिटी नहीं थी आप में। तो आपके पास भी ऑब्वियसली, मैं जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए कि कोई ऐसी फेलियर स्टोरी इसलिए क्योंकि वो एक मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी, वो लोग जितने भी लोग हैं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जितने भी लोग हैं जो सेटबैक्स को लर्निंग की तरह लेते हैं, दे आर लकी इन टर्म्स ऑफ, वो अपने आप को लकी मानते हैं, उनका अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। और जितने भी सेटबैक्स को
एक ब्लेम की तरह लेते हैं या एक गॉसिपिंग की तरह, या फिर जिसको एग्जरेट करके बताते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर, तो फिर उनका करियर भी उतना ही एवरेज रहता है। मेरे लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटोर, बिजनेस मेंटोर या कोई बहुत बड़ा टीचर था नहीं जो बताए सही गलत क्या होता है. लाइफ वॉज माई बिगेस्ट टीचर, आई वुड से. फेलियर्स वॉज माई बिगेस्ट टीचर. अब इसमें होता क्या है कि अब कई बार अगर आप फेलियर स्टोरी के बारे में बात कर रहे हो तो कई बार ऐसे सिनेरियोज आए. अब इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ मतलब स्टोरीज में बता सकता हूँ आपको जिसमें ऐसा कभी हुआ, जब मैं चालू किया तो ऐसा हुआ, जब ये बंद हुआ तो ऐसे हो गया, ऐप बंद डाउन हो गया, ये हो गया. बहुत सारी स्टोरीज है. रफली अगर बताऊँ तो देयर वाज अ टाइम फॉर 6 months to a year स्ट्रेट जहाँ बैंक में पैसे ही नहीं बचते थे. पैसा यहाँ से आता था वहाँ से चला जाता था. कुछ चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी. कंटेंट पे फोकस नहीं कर पा रहा था. बिजनेस इतना ज़्यादा कैश बर्न कर रहा था. लॉसेस में थे हम लोग. इतना सारा टाइम था. कई बार ऐसा होता था बैंक में कोई पैसा ही नहीं बचा है, 1000-2000 रुपये बचे हैं और हमें मैसेजेस पड़े कि कल सैलरी का डेट है, परसों सैलरी का डेट है. बट आज तक हमने जितने लोगों के साथ भी काम करा, फुल टाइम एम्प्लॉइज जो हमारे पास रहे, अब तो हमारे पास 20 लोग की टीम ऑफलाइन है, 60 लोगों की टीम, 60 लोगों की टीम ऑनलाइन में. तो वी आर अ वेरी बिग टीम राइट नाउ. बट इट्स लाइक अगर आप एक तरीके से देखो तो जब इतना डाउन गई चीज़ें तो पहली बात तो सब लोगों ने हमें सपोर्ट करा. सपोर्ट इसलिए करा बिकॉज उन्हें हमारे इंटेंशंस पता थे. उन्हें ये पता था कि ये लोग उनमें से नहीं है कि इनके पास मतलब अगर 10 रुपये होगा ना तो 11 बांटने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से लाके. तो एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर एक कम्युनिकेट करता था टीम की तरफ और वो एक मोटिवेशन जाता था टीम को, तो टीम भी सपोर्ट करती थी. इतनी बार सिनेरियोज आए कि सैलरीज है, चीज़ें हैं. इनफैक्ट मैंने जो अपनी पहली गाड़ी ली थी मुंबई में आके, वो मेरे को बेचनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज थोड़ा कुछ, या ऑफकोर्स मैंने ली थी एक गाड़ी बट वो फिर मेरे को बेचनी पड़ी थी सो दैट बिजनेस के कुछ ड्यूज निकल जाए. इतना अप एंड डाउन देखा है. बट एक बार भी ना ख्याल ये नहीं आया कि इसको बंद कर देते. एक बार भी नहीं. मैं एक चीज़ तो एकदम डंके की चोट पे इस बार कह सकता हूँ कि एक बार भी मैंने ये ख्याल नहीं लाया होगा अपने दिमाग में कि इसको रोक देते हैं या बंद कर देते हैं. अब इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था पता है? सिर्फ मैं अकेले नहीं था, इन्वायरमेंट बहुत बार रोल प्ले करती है. बिकॉज मेरे अराउंड ऐसे लोग थे ही नहीं जिनके पास प्लान भी था. सब लोगों ने अपनी पूरी लाइफ इसमें डाली हुई थी. चाहे वो पूरी टीम हो, को फाउंडर्स हों, सारे लोगों ने अपनी लाइफ इसमें डाली हुई थी A to Z. तो पहली बात तो आप जब अकेले हारते हो तो शायद आपके लिए जंप बैक करना डिफिकल्ट हो. बट जब आप बहुत झुंड में हो ना तो कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर लेते हो. तो हमारे अंदर ये चीज़ थी कि नहीं, हारे 10 बार हारे, लोन हो जाए, डेट हो जाए, पैसे का इशू हो जाए, बट वील रिवाइव बैक. तो एक बार भी किसी के ऑब्वियसली इधर उधर एवरीवन गेट्स सैड, एवरीवन थिंग्स कि कल क्या होगा, परसों कैसे चलाएंगे, फिर क्या होगा, तो अब इस महीने का कुछ भर रहे हैं तो उस महीने का क्या होगा. इधर तो लाइक एक पेमेंट खत्म हुआ, दूसरा पेमेंट आ गया, बिजनेस वैसे ही चलता है. तो क्लैशेस होते थे आपस में टीम में? क्लैशेस तो अब देखिए वो तो आज भी होते हैं, कल भी हुए थे, होते रहते हैं. बिकॉज जहाँ पे प्यार है वहाँ पे लड़ाई तो होनी है. तो एक चीज़ तो होता ही है कि क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बट इट इज़ ऑलवेज फॉर दी गुड. किसी का पर्सनल किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमेशा काम के रिलेटेड होता है, चीज़ें होती है. बट क्योंकि हम लोग एक स्पोर्ट्स टीम की तरह काम करते हैं, स्पोर्ट्स टीम प्लस फैमिली वाइब में काम करते हैं, तो चीज़ें फिगर आउट हो जाती है. तो ये 2 साल की जर्नी में गाड़ी बेचा होगा पापा ने किसी तरह, या सबने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा जितना बेयर मिनिमम हो सकता है मैनेज आउट किया होगा, पर्सनल इनकम्स इन्वेस्ट करी, बहुत सारी चीज़ें आई अप एंड डाउन. बट क्योंकि हम लोग के दिमाग में था ही नहीं कि इसको बंद करना है, हम उस समय बंद कर सकते थे इसे, लॉसेज नहीं खाते फिर हम लोग. देयर वाज अ टाइम जहाँ हम लोग के पास ऐसा हो गया था बस इतने पैसे थे कि दे के बंद कर दो तो फिर कल से प्रॉब्लम ख़त्म, सब लाइफ में सेटल्ड थोड़े टाइम के लिए. बट नहीं किया हमने थोड़े टाइम के लिए, पर हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेते. ऐसा तो नहीं था टैलेंट नहीं था, मैं तो ऑलरेडी कर रहा था कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, पहले फिर से कर लेता. बाकी लोग जो आए थे वो लोग भी 10 तरह का काम कर रहे थे, वो लोग भी कर लेते. बट नहीं, वी डिसाइडेड टू स्टिक टू ईच अदर एंड बेयर द हीट. जबकि हमारे पास एग्जिट पॉइंट हर पॉइंट ऑफ टाइम पे था, बट एग्जिट नहीं करा, इसलिए तो आज ये सब हो रहा है. मुझे ना आपने कोई रिसर्च तुम पढ़ते हैं, फील आप आज करवा रहे हो. कैसे? एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, मैंने कंटेंट भी डाला है उसका. रिसर्च ये कहती है कि अगर जैसे आपने लॉ ऑफ 5 पीपल ऑफ 5 आपने सुना होगा, एवरेज पीपल, तो आप उसके 5 है ना, उसके 5 पीपल्स के आप एवरेज हो. लेकिन मैं तब तक समझ नहीं पा रहा था. उसके साथ एक और बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी. अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या आप अपने पोटेंशियल का अप्रॉक्स 50% बढ़ा कर देते हो रिटर्न में. और अगर आपके सपोर्ट में या आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिसको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर वो कोई किसी तरह का डाउट कर रहे हैं, लेकिन उनको आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अपने पोटेंशियल का लगभग 70%
कम अचीव करते हो। तो आपका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज मैं सुन रहा हूँ तो महसूस कर रहा हूँ वो बात। आज तो मैं कहता हूँ आज मैं जो भी हूँ, प्रॉबेबली मेरे पास राइट सेट ऑफ को फाउंडर्स और टीम नहीं होती तो नहीं होता मैं वैसा। प्रॉबेबली ये जर्नी मेरे को अचीव करने में 10 साल लग जाते। तो एंड सेम गोज फॉर देम। अगर मैं उनकी लाइफ में नहीं होता उन्हें भी 10 साल लग जाते। तो इट्स लाइक कि इट इज़ ऑलवेज अ टीम गेम। मेरा कुछ स्ट्रेंथ है, मेरे कुछ वीकनेसेस हैं, बाकी लोगों को स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। जब एक तरीके से पजल की तरह सॉल्व होकर चलता है ना आदमी, तभी कुछ बड़ा बना पाता है। तो मतलब मैं सही फील कर रहा था पहले। अच्छा मैं बता दूं वैसे ऑडियंस को, इनके सारे को फाउंडर्स यहीं बैठे हैं अभी, और जब ये अंदर आए थे ना तो हर्षिक भाई की ना बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा बढ़िया यार, 3 लोग साथ में लेके आए हो तारीफ करने के लिए। इससे मतलब एक चीज़ ये है कि नहीं, मतलब देखो अभी भी हम लोग इधर आए, साथ में चलते हम लोग, कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं। अरे मैं जब एक्चुअली में ये फील किया, मैंने पता क्या हुआ, जब मैं बैठा था अखिल भाई के ऑफिस में, तो आप चारों ऐसे जैसे ना, मतलब क्या कैसे विजुलाइज करो इसको, 4 लोग इकट्ठे एंटर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अलग है यार भी थे इधर, तो आए हुए तो थे ही, बहुत सारा काम था। तो वो चीज़ तो हम लोग में है कि मतलब एक दूसरे को ऑनेस्ट रह के चल रहे हैं, और पैसा वैसा बाद में आएगा, पहले काम करते हैं मिलकर और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मेरे को जो मुझे इस पूरे पॉडकास्ट में जो सीखने को मिल रहा है ना, मेरा जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ है मेरा पर्सनली। क्यों? हमारे पास पेन पॉइंट्स बहुत आते हैं, हमारे बच्चे का क्या होगा। इवन एज अ फादर मुझे भी शायद थोड़ा सा चिंता रहती है, क्योंकि हम आसपास पेन ज़्यादा देखते हैं। आज मेरी वो चिंता ना कम से कम पिछले 2 महीनों में मैंने देखा कम हो गई। कारण इतने सारे यंगस्टर्स, क्या क्लैरिटी है भाई। मैं तो फैन हो गया, मुझे लगता है कहाँ हूँ मैं, हम कहाँ हैं, हम लोग के आसपास भी नहीं। क्योंकि जो क्लैरिटी लेके बैठे हो आप लोग ना, वो माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच सर। ऑब्वियसली आपका मतलब बड़ा वैलिडेशन interesting है। मिलना, बीइंग दैट यू कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली मतलब मुझे ऐसा लगता है भैया अपना भविष्य ना देश का बहुत शानदार हाथों में है, कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट्स। कहीं जाएगा नहीं अगर लोग बस अय्याशी में ना लगे रहें, तो कहीं नहीं जाएगा। मैं तो कई बार बोलता भी हूँ, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर इंडिया में मेंटल हेल्थ चैलेंज बढ़ रहा है, तो हम कई बार बोलते हैं इसको, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं पेरेंट को। भी मान लो आपको 2 घर, मुझे आप बताना, एक सिनेरियो है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके पास पैसा आ गया, पैसा कम, अब आप घर खरीद रहे हो। एक सोसाइटी ए है जहाँ पर आपके पास हर तरह की सुख सुविधा है, बहुत महंगा फ्लैट मिल रहा है, आपके बजट से लगभग डबल है, तो आप क्लियर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन हर तरह की सिक्योरिटी है, आस पड़ोस अच्छा है, नेबरहुड बहुत अच्छा है। एक सोसाइटी बी है जहाँ आपके बजट में मिल रहा है, वहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है, लेकिन जो नेबरहुड है ना, वहाँ पर एक मेंटली चैलेंज लोग रहते हैं। आप कहाँ लेना पसंद ऑब्वियसली एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट है। बी में नहीं लोगे आप? क्यों नहीं लोगे? कारण क्योंकि मेरे लिए आपके फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल यही है, अगर हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और मैंने मेरे बच्चे का ध्यान रख लिया कि मेरा बच्चा ठीक है, उसके ब्रिंग, लेकिन मेरी रह कौन सी सोसाइटी में रहा है, अगर वो मेंटली चैलेंज या मेंटली इल सोसाइटी में है, तो इम्पैक्ट तो मेरे घर पे भी पड़ेगा, चाहे मैं मेरा घर का गेट अंदर से बंद कर लूँ तो भी। तो ये पेरेंट को तो बिकॉज एक बार पड़ेगा। बाहर जाते हैं लोग तो उन्हें 10 तरह की चीज़ें दिखती है। डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हर आदमी के लिए। आज जो मैं तो देख रहा हूँ स्कूल के बच्चे हैं, दे आर ड्रिंकिंग, सिगरेट पी रहे हैं भाई। उस एज में तो हमें पता भी नहीं था क्या स्ट्रेस है उन्हें, एग्जाम का स्ट्रेस है। तो इट्स लाइक कि एंड मतलब मैं कॉन्वर्सेशन सुनता हूँ तो इट्स लाइक रिलेशनशिप की बातें हो रही है, एग्जाम्स की बातें हो रही है, तो पढ़ाई रिलेटेड तो कम ही होती है बातें, बट किसने किसको क्या बोला, इतने छोटी एज में लोग पॉलिटिक्स में। अभी हम 18 साल के एक बच्चे का हम काउंसिल कर रहे थे, उसके फादर और उनके बीच में डिस्प्यूट था कोई, वो मुझे क्या बोल रहा है बच्चा, अब लाइफ में बचाई क्या सर? मैंने कहा शुरू कब हुई है? अबे तेरी शुरू कब हुई है? तो अरे फादर से सुसाइड देख लो आप कितना बढ़ गया। आप देखो एग्जाम्स वगैरह लोग नहीं दे पाते। मैं आपको डेटा दे देता हूँ, डेटा है 2015 के अंदर एनसीआरबी का डेटा है कि 24 बच्चा पर डे सुसाइड करता था, वो 2020 में बढ़ के। और क्यों सुसाइड करते हैं पता है? कहीं ना कुछ फ्रेंड्स के साथ है, रिलेशनशिप इश्यूज है, या घर पे कुछ इश्यूज है, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, या कुछ है एकेडमिकली अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तब वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को क्या मतलब एक्चुअली इंडियन फैमिलीज, मतलब सारे नहीं बट कुछ फैमिलीज और कुछ एनवायरनमेंट्स में, इवन इंडिया एंड अब्रॉड, हर जगह पे ना कुछ आप समझते नहीं हो कि बच्चों ने ज़्यादा दुनिया देखा नहीं है। आप जो उन्हें दुनिया दिखाओगे वही उनके लिए दुनिया बन जाएगी। अब आपने यही दुनिया दिखाया कि बेटा अगर तुमसे IIT JEE नहीं क्रैक हुआ तब तो तुम खत्म ही हो, तो उसको तो यही दुनिया बन गई ना कि IIT JEE बना तो बना, नहीं तो मैं तो जीरो। तो जो नहीं क्रैक कर पाया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो नहीं अपनी ड्रीम जॉब ले पाया, वो सुसाइड कर लेता है। इसमें
इसमें क्योंकि compete नहीं कर पा रहे उनके, क्योंकि उनका वर्ल्ड इतना छोटा है ना आज के डेट में। वो इतने इतने बड़े कॉलेजेस के लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बड़ा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। दोनों का एंड गोल एक ही होता है, स्टेबिलिटी। बट क्योंकि पेरेंट्स ने या कहीं ना कहीं फैमिलीज ने या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ने इतना नैरो डाउन कर देते हैं चीज़ों को कि यही एक तरीका है तुम्हारे लाइफ में अच्छा होने के लिए, तो आदमी के मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला होता नहीं ये सब बकवास है, नहीं यही करना है वही करना है, तो प्रॉबेबली आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता। प्रॉबेबली मैं ये फिलोसफी है ये क्या मेरे अंदर कुछ नहीं, इट्स ऑल एक्सपीरियंस। It's all experience of meeting thousands of people, lakhs of people over the course of 3 to 4 years. It's all the experience of seeing how you survive, seeing how finance works, दुनियादारी क्या होती है, लोग कैसे होते हैं, खुद पैसा कमाना, ये सारे एक्सपीरियंस है। एंड ये लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे हो तो आपके आसपास अच्छे लोग आएंगे, जब बुरे आएंगे तो पता चल जाएगा बुरे हैं। हमारे पंजाबी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, सोने अनुसारे सोने दिखते। मतलब आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे। वो एक चीज़ है कि मतलब जैसे अभी अगर वाई वॉज आई एबल टू फाइंड मतलब मैं किस तरीके से अपने राइट सेट ऑफ को फाउंडर्स मेरे को कैसे मिले, जो आज की डेट में को फाउंडर्स मैं बोलता हूँ तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। इसलिए राइट सेट ऑफ फैमिली मेरे को कैसे मिली, स्पोर्ट्स टीम कैसे मिली। द थिंग इज मेरे अंदर एक पैशन था, एक एम्बिशन था और एक पागलपन था कि नहीं काम करना है, दिन रात काम करना है, मज़े करने हैं, इस तरीके से करना है, ग्रो करना है। वो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लोगों से मैच हो गया और वो साथ में लग गए। आज की डेट में कितने लोग आते हैं जो पैसा बोलो वो ऑफर करने को तैयार हैं, जो करो ये करने को, बट वी डोंट वर्क विद देम बिकॉज एक वाइब वाली भी एक चीज़ होती है, एक होती है। बिकॉज वो एक चीज़ है कि आप आज की डेट में देखते हो लोगों ने हज़ार करोड़ की फंडिंग उठाई और कल को कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फाउंडर्स अपार्ट हो गए, ये हो गए, मतलब अलग अलग हो गए, तो क्या करोगे आप पैसे का। बट आपके अंदर जब इंटेंशन रहेगा ना तो आप 0 to 1, 1 to 100 कैसे जाना बना लोगे विद द राइट सेट ऑफ पीपल। एक हो छोटी सी हेल्प करो हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस रन कर रहे हो, आपने बीच में लाइन भी बोली कि ऐसा भी टाइम आया जब आप कंटेंट नहीं बना पाए, तो अपने आप को फोकस रखने के लिए कुछ रिचुअल्स भी फॉलो करते हो आप? देखिए मैं उतना स्पिरिचुअल फ्रंट पे हूँ, बट इट्स लाइक मैं मतलब वो लाइफ को थोड़ा प्राइवेट ही रखता हूँ। बट इट्स लाइक आई डू मेडिटेशन, आई डू चैंटिंग, ये सारी चीज़ तो करता ही हूँ मैं, मतलब अपने आप को थोड़ा कूल डाउन रखने के लिए। मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेशन तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जिस एज में भी आप करना चालू कर दो। इनफैक्ट मैं तो अगर कोई पेरेंट देख रहा है मैं तो बोलूँगा अगर आपका बच्चा 8-9 साल का भी है, मेडिटेशन लोगों को लगता है ना कोई पूजा पाठ है, नहीं, इट्स नॉट पूजा पाठ। आप बैठ कर अपने साथ आप 10 मिनट बैठ सकते हो कि नहीं। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप किसी मैक्सिमम यूथ को आप उठा के ना बोल दो बस इधर बैठे रहने के लिए शांत से आंख बंद करके 10 मिनट, 5 मिनट बाद उन्हें लगेगा 5 घंटे हो गए। आप सोचो आप अपने अंदर हो ही नहीं तो आप ऑब्वियसली गलत स्टेप्स लोगे। व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस, आप अनकॉन्शियस हो। इसका मतलब अगर आप एक फ्लो में हो, आप अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते तो आप तो अनकॉन्शियसली चल रहे हो ना। इसका मतलब अपने से तो कोई कॉल ही नहीं ले रहे हो, बाहर जो हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, इमोशंस से जो आपके कंट्रीब्यूट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप उस पर मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो। क्योंकि इट्स लाइक अगर मैं खुद के दिमाग से खुद की चीज़ों को नहीं सुनने की कैपेबिलिटी नहीं रख रहा हूँ तब तो मैं गलत डिसीजन ही ले रहा हूँ अपनी लाइफ में। तब तो मैं बाहर निकला, मेरे को बोला किसी दोस्त ने अरे भाई इसमें कोई स्कोप नहीं है वो कर ले, इसमें कुछ नहीं है वो कर ले, तब तो मैं वही करते चले जाऊँगा। बट क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल इन्वॉल्व, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन करता था, टाइम देता था ये सारी चीज़ों में, ऑटोमेटिकली आई वॉज एबल टू हियर माई सेल्फ कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये चीज़ बहुत छोटी एज से ना इनकलकेट करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर, काफ़ी सारी जगहों पे सही भी है, काफ़ी सारी जगहों पे गलत भी है। तो होता क्या है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ विलिंग यू आर टू टेक दैट एक्सपोजर। अगर आपका बेटा कल को उठ को बोलता है नहीं पापा मेरे को बिजनेस करना ही है, मेरे को ये चीज़ करना है, आप जाने दो उसको, सीखने दो उसे। एक बार जब वो सीखेगा तो जो एक्सपीरियंस वो 15 साल बाद लेगा ना उसको आज मिल जाएगा, तो उसकी लाइफ 15 साल फास्ट हो जाएगी। बिकॉज जनरली लोग कब सक्सेसफुल होते हैं, सब हो गया, अगर बहुत स्कोप है, जॉब वॉब कर ली, तो एक एक्सटेंड के बाद आता है कि चलो भाई अब अच्छे से मतलब अब कुछ करते हैं या नहीं करते हैं या सेटल हो जाते हैं, बट वो एक्सपोजर मिल जाता है। एंड यही वो एज होता है जहाँ पे ना अंदर में वो कैपेसिटी होती है कि रिस्क ले लेते हैं। जब मैंने आई डोंट थिंक सो मैं सेम चीज़ 30 साल की उम्र में कर पाता, बिकॉज फिर तब तक आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स एज वेल। आई प्रॉब्ली मेरा खुद का फैमिली होता है तो वो कैसे मैं करता चीज़ों को, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, एज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आई वुड से।
और पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? ऑब्वियसली प्राउड तो करते हैं, लेकिन फिर भी कैसा उनका क्या? पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, आज भी सपोर्टिव हैं, आज भी वैसे ही केयर करते हैं, आज भी उन्हें कंसर्न रहता है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, जैसे पहले था। आज भी वही रहता है जल्दी घर आ जाओ। तो पेरेंट्स तो बदलते नहीं है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। आपको क्या लगता है, आपका फीलिंग उनकी तरफ अब कैसा होगा? क्योंकि आपने कुछ अचीव करके उनको भी दिया होगा, जो अचीवमेंट का जो फीलिंग है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे दे ही नहीं पाते, शायद 40s के तब भी नहीं दे पाते। आई गेस कि किसी भी पेरेंट को ना अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हर सबको होता है कि लेकिन मेरा एक बच्चा बच्चे को खुश होती है रहे। कि मैं अपने पेरेंट को दूं। मैं कुछ बच्चों को होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ दूं, काफ़ी सारे बच्चों को होती है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी होती है। काफ़ी सारे बच्चे लोग रिलैक्स होते हैं कि मेरे पेरेंट्स को मैं क्या दूंगा, उनके पास तो सब है। बट वो अपनी अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है, चीज़ें होती है। आई हैव सीन माई मॉम एंड डैड वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू मेक दी फैमिली रन, टू मेक श्योर दैट मेरे को, मेरे भाई को सही एजुकेशन मिले, सही इन्वायरमेंट मिले, कंफर्टेबल रहें, खाने पीने की दिक्कत ना हो, घर की दिक्कत ना हो। आज तक इतना इशू आया, आई डोंट थिंक सो कभी भी। मतलब दे वर्कड रियली हार्ड टू मेक श्योर दैट वी आर लिविंग इन अ गुड वे। तो वो चीज़ से मेरे अंदर ऑब्वियसली एक आँख तो थी कि आई हैव टू टेक बर्डन ऑफ फ्रॉम देम एंड आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे जो हो जाए। तो वो तो धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, और कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूँ। तो हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है, टचवुड। मैं ये वाइब्स मैं मतलब बहुत महसूस कर सकता हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना, वो आपके अंदर सच में कैरेक्टर में है। वो इतनी इन डेप्थ है ना, अब ये नहीं लग रहा, ये फ्लूक नहीं है आपकी जो सक्सेस, इट्स नॉट फ्लूक। वो मैं महसूस इसलिए कर सकता हूँ कि आपने जितनी बातें बोली हैं वो करेक्टर के सराउंडिंग बोली हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, जो आपकी क्लैरिटी है लेके, और आज की जो लड़ाई है, जो जद्दोजहद है, वो इसी चीज़ को लेकर है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं है तो self belief नहीं है। क्लैरिटी किसी को मिलती नहीं है, लानी पड़ती है। जब प्रॉबेबली उस टाइम पे जब मैंने मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा फैमिली का, और मेरे डैड जब हर तरीके का काम कर रहे थे, देख रहे थे किस तरीके से फैमिली चलाना है, सेविंग्स कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, तब मेरे दिमाग में वो थॉट था कि एक दिन मैं अपने पापा को बोलूँगा आप रिलैक्स करो, क्योंकि वो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। मम्मी इतना दिन रात मेहनत करती थी, इतना ख्याल रखती थी, मेरे हर नीड को वो पूरा करती थी। तुम्हें जो चाहिए, जो माइक जब मैंने मांगा तो मम्मी से ही तो मांगा, उसी माइक से तो मेरा करियर चालू हुआ। तो इट वॉज लाइक मैंने उस समय ठाना था कि नहीं, मम्मी को जो चाहिए होगा वो मैं ला के दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो इसलिए वो एक इंटेंशन बिल्डअप होता है, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट आपको कंट्रीब्यूट करता है, आपका एक ड्रीम आपको कंट्रीब्यूट करता है, आपका इन्वायरमेंट आपको कंट्रीब्यूट करता है। तब आप क्लैरिटी के पीछे दौड़ते हो कि दो मेरे को क्लैरिटी, आई कैन नॉट लिव विदाउट क्लैरिटी। इवन एवरीवन वुड अग्री, मेरे को फाउंडर्स एग्री करेंगे, टीम में एग्री करेंगे, मैं बिना क्लैरिटी के रह ही नहीं सकता हूँ। चाहिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्लैरिटी चाहिए। नहीं है तो फिर फिगर आउट करो, उसके अराउंड काम करो। तो क्लैरिटी किसी को आती नहीं है, लानी पड़ती है। वो एक चीज़ है, लोगों को लगता है क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में, नहीं मिलेगी। मुझे माइक वाली बात से ना एक बड़ा, मैं जब 12th में था तो हम, मेरे फादर साहब के ना वो थी, एक बाइक थी, तो हम उसकी सर्विस करा रहे थे। तो मुझे भैया का नाम भी याद, आशु भैया थे, तो वो सर्विस करते थे। तो मैं, मेरे फादर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैं जिद कर रहा हूँ कि मुझे बाइक ले दो। मैं 12th में था तब, और वो ऑप्शन देते कि या तो बाइक ले ले या कंप्यूटर ले ले। तब कंप्यूटर ऐसे बॉक्स वाले चलते थे, बड़े वाले जो चलता करते थे। तो मेरे बहुत ज़्यादा बहस चल रही, नहीं मुझे बाइक लेनी, मुझे बाइक लेनी, मुझे ऐसे चल रहा है। तो पापा जब साइड में हो ना, तो आशु भैया जो कि हमारी सर्विस, बाइक की सर्विस करे, वो क्या मेरी बात मान, तो कंप्यूटर ले ले। मैं क्यों? क्या कंप्यूटर से तो बाइक खरीद लेगा, बाइक से तो कंप्यूटर कभी जिंदगी में नहीं खरीद पाएगा। तो बाइक से तो तू यहाँ वहाँ तक जाएगा जहाँ तो जिसको थड़ी बोलते हैं, वहाँ सुट्टा लगाए और कुछ नहीं करेगा। वो मेरे को बात बिल्कुल कनेक्ट कर रही है कि हाँ, यही चीज़ होती है, आपका इंटेंशन क्या है, विजन क्या है, वो वाली चीज़ होती है। वो तो चीज़ है ही। मैंने आज तक ये आप सबके लिए, आप सबने सुना होगा ना, ग्रोथ माइंडसेट बुक भी पढ़ी होगी। ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? ही इज़ द पर्सन। एंड ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताने के लिए, और ये बताने के लिए, अगर राइट माइंडसेट हो तो एज इज जस्ट अ नंबर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लेम करने से फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच इतने इंसाइटफुल नॉलेज देने के लिए, और वो फील करवाने के लिए। नॉलेज तो बहुत लोग देते हैं, पर्दे के पीछे और होते हैं, पर्दे के आगे कुछ और होते हैं। वो मैंने बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो जो आज मैंने महसूस किया है, दिस इज़ रियली लाइफ चेंजिंग स्टोरी फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड द ओनली थिंग इज दैट मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आज भी लर्न एंड लर्न कर रहा हूँ, आज भी फ्लेक्सिबल हूँ। लाइफ ऑलवेज नीड्स यू टू हैव दैट। चाहे आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बन जाओ, चाहे आप कहीं भी नहीं हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में कंसिस्टेंट रखनी पड़ती है। और परसिस्टेंस को तो मैं हमेशा, मेरा एक ही वर्ड है परसिस्टेंस, जो मैं हर जगह कहता हूँ। अगर आप में परसिस्टेंस है तो हर चीज़ अलाइन कर जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा। This is really good. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting, and thank you so much for much. listening.
ये अब आपके लिए था, अब आपको तय करना आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ जाने वाली है, कंटेंट क्या देना है। यहीं जब भाई के पेरेंट्स जब आपका कंटेंट देखते हैं तो प्राउड फील करते हैं। कंटेंट डज मैटर, आपका इंटेंट, आपका कैरेक्टर मैटर करता है। इस तरह की ग्रोथ स्टोरी सुनने के लिए, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए आप सबको इसी तरह का हम स्पीकर से ऐसे ऐसी शख्सियत से मिलाते रहेंगे। आप सबका स्वागत रहेगा आपके चैनल आपका विकास के अंदर। और याद से सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और भाई का कंटेंट इसलिए जरूर देखना क्योंकि अगर आपको सच में कंटेंट बनाना है, स्टोरी टेलिंग सीखनी है, ही इज़ द जेम। मैं मिलने वाला हूँ आपसे, इस बारे में बात करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू बड़े।